फिजा। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे और सुबह की फ़िज़ा में खुशामदीद। आज फिर आपके सामने अपना खूबसूरत सा ये मॉर्निंग शो प्रोग्राम लिए आपके सामने हाजिर हूँ। आज एक स्पेशल डे है, ज़रा सबसे पहले उसके बारे में बता दूँ, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आज एक स्पेशल डे है, आज है वर्ल्ड टेलीविज़न डे और आज है क्या डेट क्या है नवंबर की 21 नवंबर और 21 नवंबर मनाया जाता है वर्ल्ड टेलीविज़न डे। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि ये आपको टेलीविज़न ख़ास एक ऐसा मीडियम है जो लोगों को एक अच्छा दोस्त बन के बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ दिखाता है। क्योंकि अगर हम देखें अपने आप को कि हम ज़्यादातर जो है मैसेस को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और अवेयरनेस जो है वो टेलीविज़न के ज़रिए दे रहे होते हैं, एंटरटेनमेंट दे रहे होते हैं और दुनिया भर की जो ख़बरें हैं, जो न्यूज़ है, वो हम लोग बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में देख रहे होते हैं टेलीविज़न में। और टेलीविज़न के ज़रिए लोगों को काफ़ी अवेयरनेस होती है, लोगों को पता होता है कि किस जगह जाना है, किस जगह सेफ़ है, क्या किस वक्त हो रहा है, किसकी क्या इनॉग्रेशन हो रही है। ऑल्सो हैपनिंग्स, ऑल्सो मैसेजेस, चाहे वो ड्रामे के थ्रू हों या फिर किसी शोज़ के थ्रू हों। ऑल्सो इस तरह से जो मॉर्निंग शोज़ हैं वो भी आप देख सक रहे होते हैं टेलीविज़न के ज़रिए। तो हम भी क्योंकि टेलीविज़न पे काम कर रहे होते हैं, टेलीविज़न से वाबस्ता है हमारी लाइफ भी, इसलिए आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आपको वर्ल्ड टेलीविज़न डे मुबारक हो। और मैं इतनी एक नॉलेज में इजाफा कर दूं कि इसकी जो एक शुरुआत है वो हुई है 1996 से और 1996 से ये सिलसिला शुरू हुआ और अब तक जो है ये वर्ल्ड टेलीविज़न डे मनाया जा रहा है। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ऑल्सो आज मेरी जितनी भी दोस्त थे और मेरी फ्रेंड्स कॉल करेंगी उनके लिए एक बहुत खूबसूरत सा जोड़ा है मेरे पास। वो जो कल मैंने पहना था हमारे शो पे वो मैं गिफ्ट कर रही हूँ। कल मुझसे स्पेशली किसी ने फेसबुक पे कहा क्या ये मुझे मिल सकता है, तो मैंने उनको यही कहा कि आप सुबह प्रोग्राम में कॉल करके मुझसे कोई खूबसूरत सी बात कीजिएगा, कोई सवाल जवाब तो कुछ ऐसे नहीं होता। तो वी गोइंग टू गिफ्ट यू द जोड़ा जो मैंने कल पहना था स्पेशली। और अब आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, अब आते हैं हमारे शो की तरफ। आज हमारा शो और टॉपिक क्या है? हम अक्सर ये सुन रहे होते हैं कि मर्द जो है वो चीटिंग कर रहे हैं, मर्द जो है बेवफाई कर रहे हैं, मर्द फ्रॉड होते हैं, हर तरह से औरतों पे जुल्म कर रहे हैं। जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा होते हैं उसमें 80% हम सिर्फ और सिर्फ मर्दों को जो है इंक्लूड कर रहे होते हैं और शामिल कर रहे होते हैं। आज इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक करने जा रही हूँ। मैं आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से नई थोड़ी सी चीज़ दिखाने जा रही हूँ कि बहुत सी ऐसी ख़वातीन भी हैं जो चीटिंग्स करती हैं और इस तरह की हरकतों में मर्दों से भी नंबर आगे ले चुकी हैं। मगर वो पर्सनालिटी मैं यहाँ पर उनको बुलाऊंगी जो अपनी ज़बानी अपनी कहानी बताएंगे। तो मैं अभी दावत देने जा रही हूँ यहाँ पर अली ज़फ़र और ज़ुबैर ख़ान। उनको मैं चाहूँगी कि वो यहाँ पर आएँ तो ज़रा मैं आपको फिर ये इशू जो आजकल मैं सॉल्व कर रही हूँ, बहुत से नए नए इशूज़ को, तो इस इशू को भी आपके साथ मिलकर सॉल्व करूँगी। ज़ुबैर आइए और अली ज़फ़र आइए। अल्लाह का शुक्र। आइए, ऐसे कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही रहिएगा, हम डाइट जा रहे हैं मगर आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है? रिलैक्स, ओके? और आप खुल के बात कर सकते हैं, स्पेशली क्योंकि अभी तो वो जो मैडम साहिबा है वो तो मीटिंग रूम में बैठी हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप उनके बारे में लोगों को बता सकती हैं क्योंकि वहाँ पे जो टीवी है वो स्पेशली हमने बंद करवा दिया ना, तो देख सकती हैं, उनको पता है कि अभी क्या हो रहा है। तो आप अभी अपनी स्टोरी अपनी ज़ुबानी थोड़ा सा हमें ब्रीफ कर दीजिए ताकि हमें भी आइडिया हो, क्योंकि मुझसे जो आपने बातें की वो अगर मैं यहाँ पे बोल दूँगी तो फिर आपके आने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप खुद ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल। फिज़ा भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल के यंगस्टर जितने भी लड़के हैं और इन्होंने ना मतलब आंटियों ने लड़कों के साथ, यंग बॉयज़ के साथ दोस्ती करना शुरू कर दी है, लड़कियों ने भी शुरू कर दी है। और बल्कि दोस्ती नहीं, सिर्फ उनसे लूट के खाना चाहती हैं और खाती हैं उन्हें लूट के। मतलब लड़के बेचारे यंग बॉयज़ हैं, यंगस्टर्स हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी पॉकेट मनी से उन्हें पैसे देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं कि उनसे मतलब कि कहती हैं हमें शॉपिंग करवाएं, हमें होटलिंग करवाएं, और मतलब कि दिन रात उन्हें मतलब अपनी मजबूरी सुना के, अपना दुख सुना के, हम बहुत टेंशन में, हमें इतने सौ के कार्ड सेंड कर दो, हमें पैसे सेंड कर दो, हमें गिफ्ट्स लेके दो, हमें शॉपिंग करवाओ।
मतलब ये इस तरह से ना ये जो है ना आजकल ये चल रहा है। और इसी सिलसिले में मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ पे आया अच्छा, हूँ। जो आपको धोखा हुआ है जिसमें आप मुलव्विस हुए, ज़रा वो स्टोरी आप हमें बता दें कि अब ज़रा देखने वालों को समझ आए कि वो एग्जैक्टली मैंने आपको क्यों बुलाया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक आंटी हैं नादिया, तो मतलब कि उसके बीबीएम के थ्रू मतलब कि उसने मुझे रिक्वेस्ट सेंड की, तो वहाँ से मैंने उसे ऐड कर लिया। और ऐड करने के बाद हमारी मतलब चैट होती रही, बातचीत हुई है। तो उसके बाद उसने पिक्स अपनी सेंड की, मैंने अपनी पिक्स सेंड कर दी, फिर फ़ोन पे हमारी बात हुई है। उसके बाद मतलब है कि ऐसे दोस्ती है, फिर उसने अपना मतलब है कि अपनी मजबूरी मुझे सुनाई है कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, ये वो पैसे चाहिए, इस तरह से हमारे मतलब मैंने उससे हमेशा कार्ड सेंड किए हैं, पैसे भी दिए हैं। फिर उसके बाद मतलब कि मिलने के लिए बुलाया, तो पहले तो मुलाकात नहीं हुई, फिर उसने मतलब मुलाकात भी की है, फिर शॉपिंग करवाई है, होटलिंग करवाई है। तो मतलब आपने देखा वो आंटी है, एज में बड़ी है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ज़रा जी लोगों तक बताइए मुझे, बिल्कुल तो मैं ऐसा तो ही देख है। लिया। वो आंटी हैं और वो एज में भी काफ़ी मतलब कि बड़ी हैं, मुझसे बहुत बड़ी हैं एज में। और मतलब है कि मैंने तो मतलब एज अ फ्रेंड के तौर पे उनसे दोस्ती की But थी। she looks must be above 40, या ऑफ कोर्स। है ना? तो आपको जब आपने इनको देखा, आपकी दोस्ती वोस्ती हो गई, तब आपको फील नहीं हुआ कि इतनी एज है इनकी तो एंड ऑल दैट? मैंने तो मतलब है कि एज अ फ्रेंड के तौर पे दोस्ती की थी। मतलब है कि मैंने एज को तो कोई लिया ही नहीं ना कि प्यार व्यार नहीं था आपको? नहीं, बिल्कुल प्यार व्यार नहीं था मुझे। मतलब है कि मैंने सिर्फ दोस्ती की थी और उन्होंने दोस्ती का नाजायज फायदा उठाया। उन्होंने मतलब है कि दोस्ती तो समझी तो नहीं आप उन्होंने। दोस्ती में लुट रहे थे, कार्ड्स वार्ड्स ये सारी बिल्कुल चीजें आप ऐसा दोस्ती में दे ही, रहे जी थे? बिल्कुल ऐसा ही था। अच्छा, दोस्ती से आपकी मुराद क्या है, जरा इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए लोगों को भी, मुझे दोस्ती से खुल मुराद, के बात कीजिए, जी बिल्कुल टेंशन मत बिल्कुल। लीजिए, रिलैक्स रिलैक्स। दोस्ती से मुराद ये है कि मतलब जैसे कि लड़कों में आपस में दोस्ती थी, ऐसे मतलब है कि लड़कियों से भी दोस्ती होती है। ज़रूरी नहीं कि मतलब है कि जिस लड़की से दोस्ती उससे उसी से प्यार हो आपको। मतलब ये कि इसका ये मतलब नहीं है। हमने तो मतलब ऐसे दोस्ती की थी और उसके बाद मतलब कि जब ठीक है दोस्ती में, मगर ये तो नहीं होता ना कि जैसे मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, ऐसा तो नहीं होता कि मैं उनसे बोलूँ मुझे शॉपिंग करा दें, या फिर मेरे भाइयों की बहुत सारे ऐसी दोस्त हैं, बहन मतलब कुछ ऐसी लड़कियां दोस्त हैं, तो वो शॉपिंग तो नहीं करा रहे होते या कार्ड वगैरह तो नहीं देते। जब आपसे बात हुई तो पहला कार्ड उन्होंने क्या कह के लिया आपको? फिर मैं उनकी तरफ भी आऊंगी, जरा अपनी थोड़ी सी बात। जब मेरे से दोस्ती हुई तो उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त मतलब बाहर नहीं जा सकती और मेरे घर से मार्केट बहुत दूर है, तो मुझे 500 का कार्ड तुम सेंड कर दो। तो मैंने मतलब कि उन्हें सेंड कर दिया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि 100 का कर दो, फिर मैंने कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 400 का कर दो। मतलब ऐसे मतलब मांगती गई। मैंने मतलब कि जैसे जब मेरे पास पॉकेट मनी होती थी मैंने उससे मतलब उन्हें सेंड करते रहना। आप खुद क्या करते हैं? मैं एक स्टूडेंट हूँ और इसके अलावा आपकी उम्र क्या है? मैं तकरीबन 22 साल का हूँ। बहुत छोटे हैं जी। अच्छा, आपसे बात करना चाहूंगी, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, पहले अपनी उम्र बताइए। 18 ईयर्स। 18 साल के, आप तो बहुत ही यंग हैं, बहुत ज्यादा यंग है भाई, आप तो बहुत ही छोटे, और आप भी मुलव्विस हैं इस केस में। तो जरा आप अपने बारे में बताइए कि और आप किस तरह से मुलव्विस हैं, पहले उनके बारे में बताइए फिर अपनी मुलाकात बताइएगा। मैं आपको बताता हूँ फिजा, आप देखिए आजकल आपको पता है ब्लैकबेरी हर तकरीबन आम हो चुका है। तो बीबीएम सारे जिस तरह फेसबुक यूज़ हुई थी उसके बाद सारे लोगों ने फेसबुक यूज़ करनी शुरू कर दी थी, इसी तरह बीबीएम भी खुद आम हो बीबीएम पे गया। हूँ। हाँ, तो दुनिया बीबीएम बीबीएम पे, उन वर्ल्ड लोगों वाइड ने ना, बिजनेस काम सारा बीबीएम पे हो रहा है। तो एक दिन मैं बैठा हुआ था तो मुझे एक पिन से ना रिक्वेस्ट आई, मैंने उसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी पिक्स वगैरह सेंड की, तो मैं पहले समझता था फेक है कोई। फिर उसके बाद उन्होंने मैसेजेस वगैरह सेंड किए, बातचीत चैट वगैरह की। तो जब हमारी बातचीत वगैरह सही स्टार्ट हो गई तो उसके बाद उन्होंने ना मुझसे जिस तरह कहते हैं एक बार कहा कि मैं इतनी टेंस हूँ, मेरे घर में कोई मर्द वगैरह नहीं है, ठीक है, तो आप मुझे काइंडली एक बार कहते हैं ये रिक्वेस्ट ये करते हैं 100 रुपये का कार्ड लोड करते हैं, तो फिर उसके बाद मैं आपसे ना दोबारा आपको लौटा दूंगी ये चीज़। मैंने करवा दिया। फिर उसके बाद उन्होंने ना दोबारा मुझसे इसी तरह ही कोई नया बहाना करके मांगा, 500 का मांग लिया, इस तरह करके ना थोड़े से खाए। तो पहले बीबीएम पे आप लोग चैट वगैरह करते थे, दोस्ती हो गई थी? हाँ, दोस्ती उसके उन्होंने बाद खुद ही फिर की थी। कार्ड हाँ, प्रोसेस फिर उसके बाद उन्होंने अपनी पिक्स वगैरह सेंड की। तो फिर उन्होंने कहते हैं यानी हमारी कहते हैं जस्ट दोस्ती हुई थी। तो जब मैं आपको पिक्स मिलती थी तो क्या कमेंट बैक लिखते थे, क्या कमेंट लिखते थे उनको साथ? देखें हमारा तो ऐसा कोई ज्यादातर अमूमन लड़के रिलेशन आगे नहीं से था। लिख रहे हो तो वेरी हॉट, वेरी नहीं, सेक्सी, ऐसा कोई ओह गॉड प्रिटी, इस तरह की नहीं, चीजें ऐसा कोई impress तो नहीं कर रिलेशन रहे नहीं थे? था, ऐसा कोई रिलेशन नहीं था। जस्ट जैसे फ्रेंड एक दूसरे के साथ सिंसियर होते हैं, कोई फ्रेंड की प्रॉब्लम में होता है तो उसकी हेल्प मगर कर देते ऐसा हैं। क्या फ्रेंडशिप, मेरा ये समझ नहीं आती। मतलब आप शी इज अबव 40, जहाँ तक मैंने उनको देखा है, आई कैन इमेजिन। मैंने उनसे उनकी एज नहीं पूछी बिकॉज, तो जाहिर सी बात है, अब एनीवे अभी वो आगे जब हम प्रोग्राम लेके जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसे मिली, मैंने क्या।
मगर खैर अभी तक उनको ये सिचुएशन तो नहीं पता कि नहीं, आप बिल्कुल दोनों नहीं साथ पता। यहाँ पे इकट्ठा बैठे हुए। इसी में बता रही हूँ, मीटिंग रूम में ऐसी जगह पे बैठी ना, टीवी देख रही ना कुछ, तो आप लोगों का साथ यहाँ पे बैठना उनको बिल्कुल भी नहीं पता। आप दोनों खुद इकट्ठा कैसे मिले? आप दोनों को खुद कैसे पता चला कि वो जो आंटी हैं वो एक टाइम पे आप दोनों को डिच करा रही हैं और आप दोनों को लूट रही हैं? वो ऐसा हुआ कि कहीं पे इनके साथ वो गई मिलने के लिए, ठीक है, किसी मॉल वगैरह में, जो भी हुआ, तो इन्होंने ना जब मैं कॉल्स वगैरह कर रहा था वो मेरी कॉल्स कट कर रही थी। अच्छा, उसके बाद कॉल्स पे भी सिस्टम शुरू हो गया बिल्कुल, था? उन्होंने मुझे तो- कहा था कि मेरे भाई की कॉल आ रही है और वो उसी वक्त ना वॉशरूम गई है, तो फोन उनका ना टेबल पे रह गया था मेरे पास ही। अच्छा। मैंने उनका फोन जब चेक किया है, BBM ऑन था, तो मैंने उससे पिन चोरी की है, तो मैंने इन्हें रिक्वेस्ट सेंड की है। उसके बाद हमारी चैट हुई आपस में, तो तब मुझे मालूम हुआ है कि जो नादिया ने मेरे साथ किया है फ्रॉड कर रही, वैसे ही इसके साथ भी बैलेंस मंगवा रही है, इसके साथ भी बातचीत वैसे ही चल रही है, वैसी दोस्ती जैसी मेरे तो साथ है आपने वैसी। बीबीएम के मैसेजेस पढ़े? जी, मैंने उनके सारे मैसेजेस पढ़े, उनके मतलब के सारी क्या डिटेल्स चेक मैसेजेस की। होते थे, थोड़ा बताइए। मैसेजेस नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लीजिए। मैसेजेस इनके काफी सारे मतलब आए हुए थे कि हाय हाउ आर यू, और वो कहती थी कि हाय लव यू, लव यू कुछ होता था? जी बिल्कुल। ओए ओए, ये भी बस लिखा हुआ कहानी था। समझ आ गई जी, रुक जाइए वक्फा लूंगी यहाँ पे। मैं यही बात उगलवाना चाह रही थी, अब आपने भी मुझे बताना इधर भी लव यू की कहानी थी कि नहीं थी, क्योंकि बिना लव यू जो है ना, आप डर रहे थे। देखिए मैं सिंपली एक बात बोलूँ, बिना लव यू कहे, ये सारी चीजें बातें कहे, कोई किसी का खर्चा उठाना नहीं शुरू कर देता, ये बात क्लियर है। और हमारे जो यंगस्टर्स हैं ना, आप लोग, मैं खास आप दोनों को बोलूंगी, मासूम बच्चे हैं आप लोग दोनों, मगर हमारे यंगस्टर जो है ना, वो लव यू पे ना डाई हार्ट हो जाते हैं, मतलब उनका तो हार्ट फेल हो जाता है, बिना ये देखे कि लव यू कौन कह रहा है, किसने कह दिया, फ्लैट हो जाते हैं। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, विल बी राइट बैक, एंड आई कांट से कि एनीथिंग, तो टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं सुबह की फिजा। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा वेलकम बैक। और अभी थोड़ी सी ब्रेक पे भी मैं कुछ बात कर रही थी, तो मैं सोच रही थी कि वक्त ज़ाया ना करूं, क्योंकि आप लोग की कॉल्स भी दरकार होगी, आप लोग कॉल्स करेंगे तो बात होगी, मगर कॉल्स अभी फ़ौरन मैं पिक नहीं करूंगी। मैं चाहूँगी कि पहले आप ही जो नादिया हैं, जिनके बारे में इतना कुछ कहा जा रहा है, अब मैं उनको आंटी बोलूँ, मैं उनको बहन बोलूँ, मैं क्या बोलूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मगर खैर वो आएंगी तो आप देख लीजिएगा कि वो किस उम्र की एक हिस्से में हैं, और उसके बावजूद जो है यहाँ पे छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको उन्होंने एक झांसा दिया हुआ है, और ब्लैकमेल तरीके से जो है वो बच्चे हो रहे हैं यहाँ पर, उनको अच्छी तरीके से यूज़ किया जा रहा है। ये बच्चे क्यों यूज़ हो रहे हैं ये तो बाद में हम बात करेंगे थोड़ा सा, मगर अभी मैं चाहूँगी कि नादिया जी को जो है ना वो हम बुला लें। तो अली ज़फ़र आपके साथ आई हैं, वो उनको इनके बारे में तो पता नहीं है कि यहाँ पे बैठे हुए जी, हैं, बिल्कुल। तो आप एक काम करें, ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है, आप ज़ुबैर थोड़ी देर के लिए स्टूडियो से बाहर चली जाइएगा, उमर इधर आइएगा, जल्दी 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 आप इनके साथ जाइए, ये आपको ना स्टूडियो से थोड़ा सा बाहर ले जाएंगे, आप इनको साइड वाले कमरे में ले जाके रख लीजिए। अच्छा, आप खास जाइए और मीटिंग रूम से उनको लेकर आइए, ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ, मगर आप ज़रा जल्दी आइएगा, ठीक है। हाँ, इनको मीटिंग रूम तक लेके जाओ, वो नादिया को लेकर आ रहे हैं, ठीक है, ओके। सो थोड़ा सा है, टेंशन है, मगर यहाँ पे बात तो करनी पड़ेगी। अच्छा, एनीवे, ये एक अलमिया फ़िक्रिया भी है, मैं कहूँगी इस चीज़ को, कि ये हमारे माशरे का हिस्सा है, इस तरह की हरकतें हो रही हैं, और बहुत जगह सुनने में आ रहा है कि कॉलेज नहीं, ये तो चलो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे ऐसे हैं जो मतलब यूज़ हो रहे हैं, कुछ आंटीज़ उनको बड़े मज़े से यूज़ कर रही हैं, और यहाँ पर तो हमने सिर्फ और सिर्फ आपके सामने बात की है कि पैसे के ज़रिए और ये इस तरह से और भी तरीके से यूज़ हो रहे होते हैं बच्चे, उस तरह से कि घर के कामों में कुछ अकेली आंटियाँ रहती हैं तो छोटे छोटे बच्चों को भी साथ लगा के रखती हैं, तो वो कहती जाओ जाके मेरे सौदे लेकर आओ, जाओ मेरा काम करो, तो इस तरह की भी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, हमारे माशरे का हिस्सा है। बट प्रॉब्लम ये कि हम बोल्ड नहीं जाते, हम बात नहीं करते, हम बोलते नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ मर्द को बुरा 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 कह के ना चुप हो जाते हैं। और ये इस तरह की जो औरतें हैं ना, मैं ख़ास आपको बताऊं, ये दूसरों के घर भी बर्बाद करती हैं, चाहे मेरा घर हो, आपका घर हो, किसी का भी घर हो। इस तरह की औरतें किसी का भी घर बर्बाद कर सकती हैं, अपनी ज़ाती मुफादात के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। तो हमने ऐसी ख़ास औरतों को जो है ना, इनका ब्रेन वॉश करना है कि बस कर जाएं, हमें बहुत सेंस है, ना हम अपना घर बर्बाद होने देंगे और ना ही हम अपने घर के बच्चों को
इस तरह की जो है हरकतें करने पे अलाउ करेंगे कि आप कर सकते हैं। तो एनीवे ये आज ख़ास हमारे शो के ज़रिए अवेयरनेस होगी कि लोग इस तरह की हरकतें बंद कर देंगे। इससे पहले कि वो आए, मैं एक कॉल भी ले लेती हूँ, उनको भी आने दीजिएगा जब तक मैं आपको बोलूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, फिज़ा कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बोल रही हैं? मैं शुमाइला बात कर रही हूँ झंग से। जी शुमाइला कैसी हैं? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बहुत अच्छी लगी है फिज़ा। थैंक यू। ये इन भाइयों से एक सवाल करना है। सवाल अभी असल में एक ना तो मैं कहूँ ना, सबसे पहले ये फसाद की जड़ मोबाइल और ये नेट वगैरह फसाद की जड़ है, जो हमारा माशरा इन्होंने ना सत्यानाश कर दिया, जो ये गलत यूज करते हैं। अच्छा और मुझे ये पूछना है भाइयों से, जो ये औरतों को शॉपिंग करवाते हैं लड़कियों को, आज तक कभी इन्होंने ये बताएं कि आज तक अपनी बहनों को भी कभी शॉपिंग करवाई है? वही तो बात कर रही दूसरियों हूँ। को तो शॉपिंग ऐसे करवाते हैं ना कि बस यही इनकी है, ज्यादा सगी लगी हुई है। वही हाँ, बहनें घर में रुल रही हैं, आधी आधी रात को उठ के दरवाजे खोल रही हैं, हाँ जी। अय्याशियां करके भाई आते हैं, घूम फिर के भाई आते हैं, बहनें जाग जाग के दरवाजे खोल रही हैं। और भाइयों की गलतियां छुपाने के लिए कि सिर्फ और सिर्फ घर में हंगामा ना हो कि भाई चीखेगा चिल्लाएगा तो अम्मी बेहोश हो जाएंगी, अम्मी के दिल में दर्द हो जाएगा, या अब्बू के ऊपर चीखेगा चिल्लाएगा, घर का माहौल खराब होगा, तो बहनें जो है भाइयों के इस तरह के ऐप को छुपा रही होती हैं। नहीं छुपाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं छुपाना चाहिए। मेरे छोटे भाई के पास मोबाइल है, मैं तो बाबा से इतना बोलती हूँ कि इसके पास मोबाइल ही नहीं होना चाहिए, स्कूल में तो लेकर नहीं जाते, शाम के टाइम भी ना नहीं होना चाहिए, जरा से बोलते हैं ना तो बुक करते हैं, इनसे मोबाइल नहीं। ये छोटे से बच्चों के पास आजकल मोबाइल है, मैं तो कहती हूँ ये फसाद की जड़ ही मोबाइल है। मैं देख रही हूँ स्कूल के बच्चे अपने बैग में मोबाइल को साइलेंट करके लेके जाते हैं, और ब्रेक पे जैसे हाँ जी, हम सही लोग, कह मैं रही हैं। और आप जब छोटे थे, आप याद कीजिए कि हम लोग ब्रेक पे क्या करते थे, कैंटीन में समोसे लेने के लिए लाइनों में खड़े होते थे, हाँ जी, या हाँ फिर अपनी किताब को पढ़ रहे होते थे कि भाई नेक्स्ट पीरियड में जो हमारी क्लास होनी है तो उसका हमारा होमवर्क हमें याद हो, है ना। हाँ जी। यहाँ पे तो मोबाइल पे लगे होते हैं बच्चे। अब स्कूल के बच्चे, आप स्कूल में जाके देखिए, जो बड़े बड़े स्कूल हैं उसमें बच्चे अपने बैग में रख के लेके जाते हैं, और ब्रेक के ऊपर ना वो आराम से स्कूल में बात कर रहे होते हैं ये फोन स्कूल पे। वालों को भी चाहिए ना, थोड़ी सख्ती करेंगे, चेकिंग करनी चाहिए। ट्रू 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 असेंबली ट्रू में। ट्रू, ये तो सख्तियां, ये सारी गलत चीजें बात है नाफिज ना, होनी ये चाहिए। मोबाइल लेके जाना, मोबाइल तो होना ही चाहिए, ये बैन लगाना चाहिए हुकूमत को कि 20 साल से कम उम्र के लड़के बच्ची को मोबाइल होना ही नहीं चाहिए। अच्छा थैंक यू सो मच। आप शो देखिए, वो आ रही हैं तो आप देखिएगा कि फिर क्या होता है सिचुएशन। एनीवे आई एम मेंटली रेडी। उमर बुलाइए। अस्सलामुअलैकुम। हाउ यू निदा जी? ठीक ठाक है? ठीक ठाक, तबीयत ठीक है, खैरियत से है? नहीं, अभी हम आपको एक सेकेंड, मुझे माइक दीजिएगा, माइक दीजिएगा। एक सेकेंड, माइक दीजिएगा। ओके अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा कैसे लगा आपको सुबह की फिजा में आके? अच्छा लगा है। म्यूजिक शो हो रहा है? अभी म्यूजिक शो नहीं है, क्योंकि आपको पता है मुहर्रम है, एहतराम है मुहर्रम का, हमारा इस्लामी महीना है। तुमने तो तो कहा था म्यूजिक एक सेकेंड, अभी आपको बिठाते हैं, बैठिए, ये माइक लीजिए। अच्छा जी बैठिएगा। अब मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ, यहाँ पे एक गेस्ट है स्पेशल, मैं आपको उनसे मिलवाना चाहती हूँ, और आई होप कि आपको उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी। तो अगर आप इजाज़त दे तो बुलाऊं? बुलाए? माइक ऐसे करके बात जी करिए। बुलाए जी जी जुबैर को भेजिए। आ जाए जुबैर जी, आ जाए। बैठे तो सही। इनको जानती हैं? नहीं मैं नहीं जानती। माइक पे बात कीजिएगा सर। नहीं जानती। आप इनको नहीं जानती? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा जुबैर, आप इनको जानते हैं? या श्योर, ऑफ कोर्स। अच्छा कौन नहीं, है मैं ये? नहीं जानती हूँ। एक सेकेंड रुक जाएं, 2 मिनट। कौन है ये ये? नादिया है। नादिया। ठीक है, इनके साथ मेरी चैट रही है। चैट नहीं, लव यू चैट रही है, ये बोले ना। अब आप खुल चुके थे, आप बोल दें लव यू चैट रही है। बिल्कुल। हाँ, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। So- वो बात आप खुल के बताएं, ब्लंट होके बताएं ना, डर क्यों जफर रहे? ये क्या है? एक सेकेंड, कुछ नहीं है ये एक आप सेकेंड। आप फिजा से बात करें। अच्छा जी आप क्या बताएं फिजा जी। से क्या बात करूँ? ओके एक सेकेंड, क्या आप बात बताएं। करूँ मैं फिजा से? एक सेकेंड, वही जो आपने किया आप वही बात करेंगे इनसे। एक सेकेंड, रिलैक्स। हम एक काम बैठे हैं अब आप। एक काम करते हैं, बात करके बात सॉल्व करते हैं, ठीक है? अच्छा ये बताइए कि आपने इनको तो नहीं बताया कि यहाँ पे जुबैर आए हुए, जी बिल्कुल। मगर आप जुबैर को जानते हैं, जरा ये इनको इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। जी मैं जुबैर को जानता हूँ, आपके फोन से मैंने इनका पिन कोड लिया था और उसी से मैंने इसे चैट की, रिक्वेस्ट सेंड किया, मेरी इससे बातचीत होती रही है।
पहले तो मेरी इसके साथ बहुत लड़ाई हुई है, हमारी इनकी वजह से काफी लड़ाई हो बहुत चुकी है, लड़ाई जिसके ऊपर हुई है हमारी हमारी। आपस में मारने मराने तक बात मारने पहुंच मराने तक जाती है। बात पहुंच, बिल्कुल ऐसा ही था कि हम एक दूसरे को कहते थे कि मार ही देंगे, लेकिन फिर हमने आपस में तो बातचीत जब आप की। लोग लड़ रहे थे तो कभी इनको बताने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारी वजह से मेरा ये हाल नहीं हो रहा उसके है, बाद लड़ाइयाँ हम हो रही लोगों हैं, को झगड़ा जब हो पता रहा है। लगा कि ये हम दोनों को यूज कर रही है ना, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया कि हम आप अच्छा ये बिल्कुल इसके झूठ बारे में है। देखें। मैं एक ऐसी सेकंड बातें मेरी नहीं बात मान सकती। एक सेकंड, झूठ एक नहीं, आप सेकंड। झूठ बोल रही हैं। मेरी आप बात झूठ सुनिए, बोल हम रहे लाइव हो। जा रहे हैं। आप किसको कह रहे हो? जा रहे हैं तो मैं क्या करूं? लाइव जा रहे हैं, नहीं, सबके सामने ये रिस्पेक्ट से झूठ- बात करनी है। इन्होंने आपके हम ऊपर झूठ इल्जाम बोल रहे हैं, आप लगाया है। झूठ बोल रही हैं। मेरी बात सुने, मैं तुम सिर्फ- झूठ बोल रहे हो, ओके, तुम ओके। मेरा मोबाइल क्यों अच्छा, पकड़ा? अच्छा एक सेकंड मेरी बात सुने, छोटी सी बात, एक सेकंड। हम यहाँ पर एक काम ये करेंगे कि इन्होंने आपके ऊपर अगर इल्जाम लगाया है, लाइव लगाया है ना, तो आप अगर सच्ची है तो लाइव यहाँ पर सबके आपने सामने सच्ची सबूत दें। सबूत दिया मुझे, कब मैंने ऐसे किया है? बोले आप मैं मेरे तो साथ जानती नहीं हूँ कौन आप है मेरे ये साथ जुबैर। शॉपिंग पे नहीं गई, आपने मेरे साथ चैटिंग नहीं की, आपने मुझे अपनी पिक्स सेंड नहीं की, मेरी पिक्स नहीं आपने देखी, आपने मुझे कहा नहीं कि तुम कितने प्यारे लग रहे हो, आपने मुझे इस तरह की कब बातें मैंने बोली, कहा है? आपने मुझे सब हर टेक्स्ट मेरे पास मैं मौजूद है। तुम्हें भाई समझती हूँ, कब मैंने कहा तो है? भाई समझी तो भाई से शॉपिंग क्यों की आपने, क्यों भाई तो को भाई से शॉपिंग नहीं कर सकती तो मेरी आपने बहन? क्यों कहा फिर मेरे साथ अच्छा क्यों? एक चीज मुझे क्लियर कीजिए, वहां मुझे पता चला लव यू वाला सीन, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी लव यू वाला सीन तो होगा। लव यू होता था या ये आपको भाई बोलती थी? भाई नहीं बोलती थी ये, मुझे हमेशा अपना दोस्त ही कहती थी ये। दोस्त मतलब लव यू वाला सीन दोस्त? बता दे, कुछ नहीं होता। कब आपको बिल्कुल मैंने ऐसा कहा ही है। कब मैंने कहा ऐसा ही है? ऐसा ही है, कब मैंने कहा वो है तो ये? लव यू वाले सीन की आपके बात मेरे है। फोन पे टेक्स्ट मौजूद है, कब मैंने मेरे कहा पास है? सबूत दिखाओ। है। कब मैं- मैंने कहा है? अभी आपको दिखाता हूँ मैं सारा कुछ। अच्छा मेरी फिजा बात ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, मुझे अभी इसने कहा था कि तुम झूठ आओ बोल अभी रही हो। म्यूजिक शो में दिखाता हूँ, फिजा अली के शो में चलते हैं। वो हमारा प्रोग्राम था दोनों का कि क्या आपको यहाँ पे प्रोग्राम था? लाके आपका बांडा फोड़े। मैं जानती नहीं हूँ आपको, आप हो पता कौन? नहीं तुमने आप कितने मुझे लड़कों बिल्कुल को नहीं ऐसे जानती लूटा मैं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं जानती हूँ, हाँ, जानती। बिल्कुल नहीं जानती हूँ मैं आपको। बैलेंस मेरे से ही खाया था। रिलैक्स, पानी लेकर आइए, कब पानी पिक्स आपने मुझे दी थी ना। कितनी पानी दफा लेकर हमने आइए, बैलेंस लिए दिखाओ हैं। मुझे। पानी लेकर आइएगा। नहीं फिजा ये झूठ अच्छा अच्छा है, अच्छा अपने एक मैं सेकंड, सारी एक सेकंड मेरी बात सुने। अगर आप सच्ची है माइक पे बात कीजिए, लोग देख रहे हैं। अब आपकी जो इज्जत का सवाल है, आपको सबके सामने बताना पड़ेगा। अच्छा आपको इन्होंने पटाने की अगर कोशिश की तो ये भी आप बता सकती हैं। जल्दी पानी लेकर आओ, आ जाओ। कसूर तो इनका है, इनकी परवरिश क्या है? हमारा कोई कसूर नहीं, तुम्हारा कसूर है। बैठे बैठे कैसे कसूर है? ओके, मैं आपको छोटा पानी। भाई समझती हूँ अच्छा, इसलिए। बैठ। तुमने कभी कहा कि मैं छोटा भाई हूँ? ओके ओके पानी। रिक्वेस्ट क्यों सेंड की थी, अपनी तस्वीरें क्यों सेंड की? देखिए, थोड़ा हौसला कीजिए, पानी पीजिए। आपको ना अब सबके सामने सबूत तो देना पड़ेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर बहुत बुरा इल्जाम लगाया है एंड बहुत बड़ा इल्जाम है ये। अब सबूत दो मुझे। सबूत अभी मिल जाएगा। अच्छा मुझे ये बताएं, थोड़ा सा मैं आपसे कुछ सवाल करती हूँ। सबूत आपने भी पहले देने पड़ेंगे क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम में आए, इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया है। मुझे आप ये बताएं कि आप इन दोनों को एक वक्त में लव यू के बीबीएम मैसेजेस करती रही हैं, दोनों के साथ अलग अलग मुलाकात करती रही हैं? ये झूठ बोल रहे हैं। एक सेकंड, झूठ नहीं। इनसे आप अपने बैलेंसेस लेती रही हैं, कभी 500 का, कभी 400 का, शॉपिंग्स करवाती रही हैं, ठीक है? ये सारी चीजें आपने की हैं या नहीं? क्योंकि ये मुझे उस दुकान वाले से मिलवा चुके हैं एंड यू नो काफी मोबाइल पे मैसेजेस दिखा चुके हैं, ये दोनों मुझे दिखा चुके हैं। और अब आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकती कि आप इनके साथ दोस्त नहीं है, और आप खुद अली जफर के साथ हमारे शो पे आई हैं। आप अरे यहाँ पे प्लानिंग आपको, सॉरी एक चीज मैंने आपसे झूठ बोली है कि ये कि यहाँ पर जो है एक शो है, आप मेरा सुबह की फिजा शो देखने के लिए जो है इनको साथ ले आइए, निदा जी को, तो ये इस तरह से अली जफर आपको लेकर आए, ये मेरी गलती है। मगर हाँ, आप इस तरह से आती नहीं और लोगों तक ये बात नहीं पहुंचती कि फिर आप क्या कर रही हैं, ये बहुत बड़ा एक, मैं आपको कहूंगी कि जुर्म भी है, गलत है कि छोटे छोटे मैं बच्चे, इसे वो छोटा 18 भाई- साल के। ये मेरे लिए छोटा भाई है और मैं भाई समझ के इसे बात करती रही छोटे हूँ। भाई के आप साथ कोई आता है यहाँ पे? छोटे हाँ, भाई के क्यों साथ नहीं कहीं आता? शॉपिंग के लिए आता क्यों है, नहीं खाने आता? के अच्छा लिए आप आता है? अकेली रहती है क्या? एक सेकंड, आप अकेली रहती है क्या घर जी में? मैं अकेली रहती हूँ। कोई नहीं है? जी कोई नहीं। मियाँ? नहीं मियाँ नहीं शादी हुई है आपकी? है। नहीं शादीशुदा लगती हूँ कोई। अच्छा एज क्या है आपकी? 30। तो शादी क्यों नहीं हुई आपकी? शादी क्यों नहीं की आपने? अम्मी नहीं है इसलिए नहीं है शादी हुई। झूठ बोल रहे हैं। अम्मी इन्होंने नहीं हमें है। कहा था अच्छा क्या चले बात है? 30 है, चलो दो 30 बच्चे हैं है, मेरे। उसकी 18 है, आपकी 30 है, आधी एज का फर्क तो है, मानती है? तो मेरी बात सुनिए, मैं जानती नहीं हूँ उसे। तो दोस्तियां करके आप उससे चीज लेती हैं, भाई बना के ले। मैं जानती नहीं हूँ फिजा, उसे जानती नहीं हूँ। क्यों अभी नहीं तो आप जानती हो? इधर भी मुकरना शुरू कर दिया था कि क्यों नहीं आपने जानती हो? किसको भी भाई बोलती है, इसके तो बीबीएम मैंने खुद देखे। अच्छा जुबैर, आपने भी मुझे अपनी चैट डिटेल दिखाई थी दिखाई ना? थी मैंने आप आपको। बीबीएम अपना जो है ना, अभी मैं चाहूंगी सबके सामने यहाँ पे लाइव सबको दिखाते हैं आपके बीबीएम के मैसेजेस जो आपने इनको दिया है। मैंने खुद देखे, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगी ना, मैंने इनके और इनके दोनों के बीबीएम मैसेजेस देखे जो आप इनसे बात करती रही हैं, और उस मैसेजेस में लव यू, आई मिस यू, वेयर आर यू,
आई नीड टू टॉक टू यू, और वो मैसेजेस जो BBM की टाइमिंग है वो आपकी रात 2 बजे की भी है, रात 3 बजे की भी है और सुबह 4 बजे की भी है। और जो कॉल हिस्ट्री है आपकी, इवन आपकी परसों भी और कल रात को, बल्कि बिल्कुल मैं कल रात को बोलूंगी अली जफर से, कल रात को भी आपकी 3 बजे तक बात चली है। ये सुबह आते के साथ ही ने मुझे अपने मोबाइल की कॉल हिस्ट्री दिखाई है। सबूत दिखाए ना, ये मुझे सबूत दिखाए। लाइव चल रहा है, मेरी इज्जत का मामला है, ये सबूत दिखाए नहीं। एक सेकंड बैठे बैठे बैठे, मैं ये सारे सबूत आपको दिखा दूंगी, आप बैठे। अब आपके ऊपर है कि आप सोच लें आपने क्या जवाब देना है। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापसी पे आप अपनी सफाई में जो कहना चाहती हैं लोगों के सामने कह दीजिए। और हाँ, ये सिर्फ एक नहीं है, इन जैसी और भी बहुत सी औरतें मैं यहाँ पर लेकर आऊंगी जो गलत हैं, जो खास बच्चों को मिसयूज करती हैं। ये मेरा भी राइट है कि इस तरह के लोगों को पकड़ के लेके आऊं, और आपका भी राइट है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं सुबह की फिजा में, लिंक में हम हमारे साथ वहां पे हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपकी नजर में कोई भी ऐसी औरत है, आज हम मर्द के ऊपर बात नहीं करेंगे, कोई भी ऐसी औरत है जिसने आपको यूज किया, आपसे कार्ड्स लिए, आपको लव यू के लारे दिए, और खास तौर पे इस एज की औरतें जो अपनी आधी उम्र के बच्चों को लव यू के लारे देती हैं, और ये बच्चे क्यों इस तरह से करते हैं और खराब हो जाते हैं, इसके ऊपर बाद में बात होगी। अभी बात यहाँ शुरू हुई है, अभी यहाँ पे बात शुरू हुई है। बात यहाँ पे फिर हम दोबारा करेंगे कि इनके पेरेंट्स, इनके बच्चों की परवरिश और क्यों। एक सेकंड, धमकियां नहीं आपस में, ओके ना आप जा सकती हैं अब, ना आप लोग जा सकते हैं। बात यहाँ पे साफ होगी, एक वक्फा, विल बी राइट बैक। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा वेलकम बैक। बहुत अजीब किस्म की गुफ्तगू और अजीब किस्म की लड़ाई यहाँ पर हो रही है, मगर आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि लाइव जा रहे हैं तो देखने वाले के सामने ज़रा अपनी भी बातों का लिहाज कीजिएगा, और ख़ास तौर पे लैंग्वेज का, जिस तरह से ओके रिलैक्स, लैंग्वेज का लिहाज रखिएगा, इसलिए भी क्योंकि आपके अपने पेरेंट्स भी देख रहे होंगे। ठीक है जी, बात हो रही थी सबूत की। मैंने इनके तो मैसेजेस देखे, इस बात की तो मैं आपको गवाही दे रही हूं कि मैंने आपके मैसेजेस देखे हैं। कॉल्स दरकार होंगी, आई वांट कि कोई मेरी मदद भी करे यहाँ पर, क्योंकि मैं अकेले इस मसले में कूदूंगी तो फिर मैं अकेले ही बोलती रहूंगी जब तक कि आप लोगों का मशवरा या आप लोगों की बात मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी, मेरा शो नहीं कंप्लीट हो सकता। मैं आपको सिंपली बता रही हूँ, ये एक ऐसा इशू है जिसमें आप लोग जब खुद बढ़ चढ़ के साथ देंगे तो फिर मैं आपको बता रही थी जिस तरह से कि मैं अपना और आपका घर बचा सकूंगी तभी बचेगा। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। I'm sorry, कॉल ड्रॉप हो गई है। जी दूसरी कॉल ट्राई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? मैं आयशा बोल रही हूँ मुल्तान से। आयशा, नीड योर हेल्प, बाद में सारी बात करेंगे। सबसे पहले मुझे यहाँ पे बताओ जो सिचुएशन चल रही है इसको रैप्ट अप सब करें जरा चीजों को। जी बस सबसे पहले तो मैं आपकी प्रोग्राम की तारीफ करूंगी, क्योंकि ये वीक आपने इतना अच्छा चला रही है ना कि ये सारों के मसले सॉल्व हो रहे हैं। लेकिन आज की सिचुएशन से वाकई में मैं भी परेशान हो गई हूँ, क्योंकि ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। लेकिन मैं ये इस बारे में कहना चाहूंगी कि इस टाइप की दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ट्रू, क्योंकि देखें, जब तक हम एक दूसरे को जानते नहीं है, एक दूसरे को पहचानते नहीं है, तो इस तरह से इतना आगे तक बढ़ जाना बहुत गलत है। ट्रू ट्रू। क्योंकि फिर देखें, सबसे बड़ी अब ये बात हो गई ना कि इंसान पहाड़ से गिरकर तो दोबारा खड़ा हो सकता है, मगर किसी की नजरों से गिरकर कभी दोबारा खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा आयशा, मैं आपसे एक छोटी सी मदद चाहूंगी कि देखिए, ठीक है, मैंने यहाँ पर निदा को काफी बुरा भला कहा है, इनकी गलती है, और इनको मैंने बुरा कहा है कि आपसे आधी उम्र की, क्योंकि ये कह रही है मैं 30 की हूँ, बट मुझे लगता है शी इज अबव 30। तो 30 की एज में अब ये इनसे आधी उम्र के हैं, जो जुबैर साहब हैं 18 साल के, तो बच्चे ही हैं। वही तो उनके साथ अफेयर चला। और ये कौन से बच्चे हैं जो उनके साथ अफेयर में फंस गए, अपने खर्चे, अपनी पॉकेट मनी चीजें इधर लुटाना शुरू हो गए, घर से चोरियां करना शुरू हो गए। जरा इनको तो बताइए। इनकी भी गलती है। देखें, बच्चे माँ बाप पे इतना ट्रस्ट करते हैं, इंटरनेट भी दे रहे हैं, मोबाइल भी दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, तो इन बच्चों को भी इस तरह कभी भी इतना गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि देखें, इस तरह दोस्तियां करना अपने माँ बाप को भी ये उनका भरोसा भी खत्म करते हैं, तो इनकी तो बहुत ज्यादा गलती है। इनकी एज अभी इस एज में नहीं है कि इस तरह की हरकतें करें, माँ बाप का भी भरोसा खत्म करें
और दूसरी लड़कियों से इस तरह अच्छा बिल्कुल इन्होंने भी अच्छा नहीं किया और इन खातून ने भी अच्छा और ये जो आजकल का ट्रेंड इस तरह से इन हुआ हुआ है कि और ये बच्चे trend जो है जो है ना, ज्यादातर मैं आंटियों को पसंद कर रहे हैं और बेचारी जो उनकी एज की लड़कियां हैं वो घर बैठी हुई हैं, उनकी शादी नहीं हो रही। ये आपके भी सुनने में आया होगा? जी बिल्कुल इसी तरह हो रहा है आजकल कि बल्कि मैंने तो ये तक सुना है कि मैरिड जो खवातीन है हाँ। वो अनमैरिड लड़कों से दोस्ती करके उनसे बात करके ज्यादा अच्छा फील करती हैं और शायद लड़के भी। मुझे नहीं समझ आता कि ऐसे क्यों होता है कि इस तरह से ये दोस्तियां कर रहे हैं और अभी इनकी एज तो बहुत ही कम है, तो इनको तो बहुत मैं यही मशवरा दूंगी कि इस तरह की हरकत अपने वालिदैन को हर्ट कर रहे होते हैं ये लोग, तो इसलिए ये दिल को छोड़कर और दिमाग से सोचें और दिमाग से जो है उससे फैसला करें। ट्रू। अच्छा, आपने मेरी काफी मदद की है यहाँ पे। मैं एक आपको साथ गिफ्ट भी करना चाहूंगी। ये जो जोड़ा है ये मैं आपको गिफ्ट कर रही हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो क्योंकि आपने सच्चे दिल से मेरी मदद की है। इसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मुझे आपको कोई गिफ्ट देना जरूरी है या आपसे कोई इस तरह, आपने बिना किसी लालच के मुझसे बात की और इस मसले में कूद के आपने इस मसले को सॉल्व करने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच, आपको ये गिफ्ट भी मुबारक हो। अच्छा जी, क्या 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 चीजें आपने इन लड़कों से ली है? क्या कुछ लिया है? कुछ भी नहीं लिया। झूठ बोल रही हो तुम झूठ बोल रहे हो। तुम झूठ बोल रही हो। तुमने बिल्कुल कितना तुम कुछ झूठ बोल रहे हो। तुमने मुझसे कितनी दफा पैसे लिए, कार्ड्स लिए, शॉपिंग जो मैंने तुम्हें करवाई वो किसने करवाई तुम्हें? ये जो तुमने सूट पहना ये भी मेरा सूट है। मुझसे कार्ड कितने खा चुकी हो? कब? कितने कार्ड खा दिखाओ, चुकी हो? दिखाओ, क्या सबूत ये है? सारे सबूत में दिखा चुका हूँ इनको। क्या सबूत है? अच्छा आपने चीजें सारे सबूत छोड़े, देखे थे? भाड़ में जाए, चीजें भी भाड़ में जाए। किस दिल से आप इनको आई लव यू कहती थी? आपके छोटे बच्चों की, भाइयों की उम्र के हैं, किस दिल से आप इनको आई लव यू, आई कब मिस मैंने यू? कहा I love मैंने देखे मैसेजेस, आपको मैंने चैट दिखाई, सबसे पहले प्रपोज ही इन्होंने किया। मैंने देखे आपके मैसेजेस, नहीं फिदा, ये मैंने झूठ बोल देखे रहे हैं। आपके मैसेजेस। झूठ ना बोलिएगा। नहीं, मुझे यहाँ पे बर्दाश्त नहीं है, झूठ नहीं बर्दाश्त मुझे किसी भी किस्म का। मैं आपको सबूत दे सकती हूँ, झूठ नहीं सुनूंगी मैं किसी का। नहीं तो ये क्यों करवाते रहे मुझे? मैं कहती रही हूँ, ठीक है, जबरदस्ती करवाते रहे। जी मैंने मांगे, हाँ मैंने जबरदस्ती तो ठीक नहीं है, लिए कार्ड। ठीक है, ठीक है। ना आप मैंने झूठ- जबरदस्ती कोई गिफ्ट लिया, ना मैंने कभी जबरदस्ती अच्छा, को- ओके ओके ओके। देखे यहाँ पे ये मान गई है कि ये इन दोनों को जानती है, दोनों को। अभी तो थोड़ी देर पहले वो कह रही थी कि मैं जुबैर को नहीं जानती ही जानती नहीं थी। हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ने कहा अनजान बन जुबैर गई को थी। नहीं जानती नहीं हूँ। अब जानती आपने बोला खुद अपने मुंह से कि मैं दोनों को जानती हूँ। क्यों आते रहे मेरे पास? क्यों चीजें देता रहे? अब आप खुद बोल चुकी हैं, अब आप नहीं मुकर सकती। हाँ तो पूछे ना इससे, ये क्यों देता रहे? अच्छा, यहाँ तो मान गई ना जानती है जुबैर को। अब हाँ तो पूछे क्यों? ये तो झूठ पकड़ा यहाँ गया तो ना। मान गई ना। अब हाँ तो पूछे, हाँ तो पूछे, मान गई आप? मान गई इनको जानती है? अरे छोड़े, मैंने आप तो क्या फोन पे बात की है, वैसे तो मैंने कभी देखा ही नहीं था इसे। तो फिर कैसे पता ये जुबैर है? नाम से आपने नाम जुबैर लिया और जुबैर और नाम के कौन कितने हो कौन सकते लड़के हैं? हैं जिनको आपने फंसाया हुआ है? बताइए। आप कोई भी नहीं जितना है। झूठ बोलती कोई भी जाएंगी नहीं उतना है। उस झूठ के अंदर फंसती जाएंगी। आप मेरी इंसल्ट कर रही हो। आप मैं इनका आपकी cell phone इंसल्ट नहीं check कर रही, रहे मैं हैं। आपके काम की इंसल्ट कर रही हूँ। जो आपने काम इन बच्चों के साथ किया है ना, बहुत गलत है। और खास जितनी इस तरह की औरतें करती है ना बच्चों के साथ, खास तौर पे ये बेहतर तो क्या, ये गंदा काम है। और आप जैसी औरतें जिनको हमारे माशरे की सुधार में हिस्सा लेना चाहिए, अपनी उम्र का लिहाज रखना चाहिए, ना कि आप छोटे छोटे बच्चों को बता रही हैं। अपनी उम्र के कोई बंदे को देखें, उससे शादी करें। और भी फ्रेंड्स हैं क्या आपके? नहीं कोई भी नहीं। सच बताइएगा। ये भी आप नहीं है। सेल फोन इनका चेक कर लें। आप क्या इसका चेक सारा कर ले? फोन क्या चेक चेक इसके कर सेल ले? फोन में टेक्स्ट क्या है। चेक सेल कर फोन ले? का इनका सेल फोन कोई इनके इसके पास पास होगा। है। क्यों चेक कर इसलिए ले? भी इसके पास है, ये कहते हैं क्यों चेक कर कि ले? आपसे कांटेक्ट दिखाओ ना, करके दिखाओ लगता है ना। ना। दिखाओ। किधर है इनका फोन? क्यों दिखाऊं इनकी मैं? पॉकेट में इनकी होगा। पॉकेट नहीं, वगैरह में क्यों होता है। दिखाऊं? क्यों आपके साथ आई हैं, आप बताएं इनका फोन किधर है? इसकी पॉकेट में पड़ा हुआ है इसका क्यों सेल दिखाऊं फोन। मैं? दिखाओ दिखाएं। फोन। अगर तुम सच्ची हो तो दिखाएं। क्यों नहीं दिखा रही? आइए, आइए, एक नहीं, सेकंड, नहीं, आइए, सॉरी आइए। मैं नहीं दिखा रही क्यों हूँ। नहीं दिखा रही हो? मैं तुम तो आपसे सच्ची हो ना, जबरदस्ती तो नहीं दिखाओ। कर सकती। क्यों दिखाऊं? नहीं दिखा रही। इससे पहले कि वो दोनों आपसे छीन के फोन दिखाएं, आप मुझे खुद इज्जत से नहीं, दिखा मैं नहीं दें। दिखा रही। ओके, दिखाएं। नहीं, मैं नहीं दिखा रही। ओके 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 ओके। बैठ जाए, कुछ नहीं होता, बैठ जाए। ये आप मेरी इंसल्ट कर रही ओके, हैं। मैं आपकी नहीं, आप insult मेरी नहीं इंसल्ट कर कर रही। रही ओके, हैं। मैं आपकी इंसल्ट मैं नहीं देख रही, मैं नहीं। नहीं देख रही। ओके, मैं नहीं देख रही, आप बैठ जाए। मैं नहीं देख रही, मैं आपको रख दिया। जो ये कहेंगे वो सच होगा। नहीं, ये आप भी मेरा जो सच है। कहेंगी वो नहीं, आप सच। मेरे से आप अब भी मान सारा गई सच है सामने आ काफी जाएगा बातें। ना। क्या मैं सच नहीं है? देख अब रही। भी सारा क्या सच सामने आ सच जाएगा है? कि तुमने जो मेरे तुम को करती रही जो हो, भी तुम्हारा करती सारा रही हो फोन में सारे, है। बल्कि और भी मैं ऐसे लोगों को जबरदस्ती लेती रही हूँ जिनके साथ कुछ। तुम बात करती रही हो। जबरदस्ती कुछ लिया आपसे। जबरदस्ती तुमने कहा मेरे पास घर में से कोई भी नहीं, मुझे प्लीज कार्ड सेंड कर दो। मैंने कहा मेरे पास सब पैसे नहीं। तुमने कहा क्यों? जैसे मैं मर्जी जॉब करती अपने हूँ। दोस्त कब से मैंने लेके तुम दो। जबरदस्ती लिया? मैंने तुम्हें अपने दोस्त से उधार लेके पैसे सेंड किए हैं। कब सेंड किए हैं? अच्छा, एक सेकंड, तुम्हारे मैं फोन में आपका सारे मोबाइल टेक्स्ट नहीं देख मौजूद रही। है। मैं आपका नहीं, आप मेरा मोबाइल मैं नहीं आपका देखी। मोबाइल नहीं देख रही। मेरा आप मोबाइल बैठिए। बस आप दे मैं रहे आपको हैं। देती हूँ, मैं नहीं देख रही, मैं नहीं देख रही। ये ले, ये ले, ये ले आपका BBM। इसका मतलब कि इसके अंदर सबूत है और साथ साथ कुछ ऐसे सबूत भी हैं, कुछ और भी ऐसे लोग मुलविस हैं जिनको ये आराम से यूज कर रही हैं। तो प्लीज जितने भी देखने वाले सुनने वाले लोग हैं, अभी
गौर से सुन लीजिए कि यहाँ पे ये जो खातून बैठी है निदा नामी, इनके पास नादिया नामी, ये जो नादिया नामी खातून बैठी है यहाँ पे, इनके पास बीबीएम पे और भी बहुत से ऐसे नंबर्स हैं, और हो सकता है बीबीएम के अलावा जिन लोगों के पास बीबीएम ना हो तो उनके नंबर्स हो और ये उनको बहुत यूज कर रही हो। तो ये दो मिसालें यहाँ पे बैठी है जिनको ये यूज कर रही है। इस उम्र में, इस एज में एक औरत दो बंदों को एक साथ मिलके डिच कर रही है, यूज कर रही है, लव का झांसा दे रही है। तो इस तरह से खास जो लोग देख रहे हैं इनको 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 बिल्कुल कांटेक्ट, रुके एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, मैं आपकी इंसल्ट नहीं करी, मैं आपकी इंसल्ट नहीं करी, एक सेकंड, मैं आप मेरी बात सुने, सॉरी मैं जा रही हूं, एक सेकंड, नहीं मैं जा रही हूं, अरे नहीं मैं नहीं जा रही, दरवाजा खोल दो, खोल दो दरवाजा, जाने दो जाने दो जाने दो, बंद करो दरवाजा। तुम लोग अपने आप को हीरो मत समझो, तुम लोगों ने खुद कोई अच्छा काम नहीं किया। तुम लोग ठीक है मेरे पास आए, तुम लोगों ने मुझसे बात की, तो मैंने उनको बुलाकर यहाँ पे जलील किया, ठीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ उनको यहाँ पर बुला के इसलिए जलील किया क्योंकि तुम लोग को एटलीस्ट एहसास हुआ कि ये गलत है, कि ये गंदा है, ये बुरा काम है। इसीलिए मैंने उनको यहाँ पर ज्यादा इंसल्ट किया ताकि देखने वालों को भी ज्यादा ये इबरत हासिल हो कि जो गलत था उसको यहाँ पे गलत बोला। मगर आप अच्छी तरह से जानते हो कि यहाँ पर आप कितने गंदे और कितने गलत हो। आप कितनी अपने पेरेंट्स के साथ चिटिंग कर चुके हो, अपनी पॉकेट मनी के साथ, खास अपनी स्टडीज के साथ, आप तो सबके साथ ही अपने पूरे खानदान में अपनी फैमिली के साथ चीटिंग्स कर चुके हो। यही शॉपिंग्स अगर आपने अपनी बहनों को, यही खुलूस अगर आपने अपनी माँ को दिखाया होता तो आज वो कितनी आपको दुआएं दे रही होती हैं आप दोनों को। मुझे देखें, मैं आप लोग से बात कर रही हूँ, इधर देखें, मैंने आप लोग की मदद की तो अब मेरा भी राइट है कि मैं आपको इंसल्ट करूं। अगर यही पैसे आपने अपने ऊपर, अपनी तालीम पे, अपनी किसी कोर्सेज पे, या फिर अपनी छोटी बहन पे, या अपनी अम्मी के लिए कुछ चीज ले जाते तो आपको एहसास होता, उनको कितनी खुशी होती। अब वो आपसे घर पे जो बात करेंगी, जो आपको डांट पिटेगी, उस चीज को तो आप डिजर्व करते हैं। मगर यस, ये यहाँ पर तैयार कीजिए कि नेक्स्ट टाइम किसी औरत के ऐसे झांसे में नहीं आएंगे। औरत तो औरत, किसी लड़की के भी झांसे में ऐसे नहीं आएंगे, चाहे वो कम उम्र क्यों ना हो, चाहे वो आपकी आज की एज की क्यों ना हो। देखें, आप दोनों की एज कुछ करने की है, इस मुल्क के लिए कुछ करने की है। अगर आप अपने आप को इन गलत एक्टिविटीज में डालोगे तो हमारे मुल्क का क्या होगा। जिन मुश्किलात में हमारा मुल्क फंसा हुआ है, तो आप दोनों नौजवान मिलके ही तो इसको निकालेंगे। हम तो आप लोगों के साथ तवक्को लगा के बैठे हैं। अगर आप लोग ही इन्हीं आंटियों के चक्करों में घुसे रहेंगे, इश्क और माशूकियां आंटियों के साथ करते फिरेंगे, तो हमारे मुल्क का क्या होगा, आपके घर की बहनों का क्या होगा, उनकी शादियों का क्या होगा, आपके भाइयों का, और दूसरे फिर आपकी फैमिली, माँ बाप का क्या होगा। खुद सोचिए ना। मैं कहीं से भी गलत बोल रही हूँ तो आप मुझे भी कुछ बुरा कह सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक है, ये गलती हर इंसान से और होती है, हमसे भी हुई। मुझे इस बात का पता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी आपसे इसी तरह की बात करेंगे। एंड मैं आपके पेरेंट्स को कोई बात नहीं कहना चाहूंगी। वो समटाइम्स ये भी होता है कि माँ बाप बहुत अच्छी परवरिश देते हैं, मगर जो माशरे के कुछ ऐसे माहौल है उसमें बच्चे पढ़ के इस तरह से अपनी ऐसी हरकतों में पड़ जाते हैं। बट आज मेरे इन दोनों भाइयों ने यहाँ पे सॉरी की है। आप लोग सॉरी कहते हो? जी बिल्कुल, सॉरी कहते हैं और एक मैसेज देना चाहते हैं कि जितने भी लड़के हैं, यंगस्टर्स हैं, वो इस तरह की हरकतों से बिल्कुल बाज रहें। किसी भी लड़की को देख के फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें और किसी भी आंटी के साथ दोस्ती ना करें। हाँ, अपने पेरेंट्स की मर्जी से मतलब कि अगर वो चाहते हैं तो उनकी मर्जी से शादी करें, और खुद से मतलब ऐसे दोस्ती वगैरह करने से कुछ भी नहीं हासिल होता, सिर्फ एक बदनामी होती है। नहीं अनम, सीरियसली थैंक यू कि तुम लोगों को इस चीज़ का एहसास हुआ। ये मेरे दोनों भाई यहाँ पे इस चीज़ को फील करके सॉरी कर रहे हैं अपनी फैमिली को, और तैयार कर रहे हैं कि आगे इस तरह की बात नहीं करेंगे। मेरे लिए यहाँ पे ये ही मैटर करता है कि बस अगर सॉरी कर दिए तो बात बस ख़त्म, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी शर्मिंदा हैं, दिल से इन्होंने अपनी जो है वो सॉरी की है। तो मैं आपकी पूरी दोनों फैमिली से रिक्वेस्ट करती हूँ, बल्कि पूरे देखने वाले सब लोगों की तरफ से आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, आपके पेरेंट्स को, कि प्लीज़ 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 हल्का हाथ रखिएगा घर में, इनको डांटिएगा नहीं, प्रेशर ना कीजिएगा। और ख़ास तौर पे ये बहुत डर रहे थे कि इनके अब्बू जो हैं इनको बहुत बुरी तरह मारेंगे। इन्होंने मुझे कहा कि जानवरों की तरह मारेंगे। तो खैर इन्होंने फिर भी दिलेरी की, बहादुरी दिखाई। ये बहुत घबरा रहे थे कि इन्होंने कहा कि मैं माशरे के सुधार के लिए अब ये कदम उठाऊंगा, तो प्लीज़ हाथ नहीं उठाइएगा। एक चीज़ उन्होंने मिस्टेक की है और सबके सामने जो है इन्होंने सॉरी भी की है, तो आप प्लीज़ घर में अब इस बात को दरगुजर करके थोड़ी बहुत डांट जिस तरह से आप फैमिली में समझते हो दे दीजिएगा। मगर
थोड़ा सा हल्का हाथ रखिएगा। बस इसी बात के साथ मैं एक वक्फा लेना चाहूँगी और वक्फे के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। तो फिर हमारे कुछ मेहमान यहाँ पे हमें हमारे इस शो पे शामिल होंगे। एक है बबलू मेकअप आर्टिस्ट जो कि वेरी वेरी फेमस पर्सनालिटी हैं, और एक है मिस्टर कासिम याटवाना जिनकी इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कंपनी जो है बहुत बहुत फेमस है। आज उस टॉपिक पे, इसी टॉपिक पे हम उनके साथ भी बात करेंगे और आप लोग की कॉल्स भी दरकार होंगी। तो प्रोग्राम में शामिल रहिएगा। आप देख रहे हैं सुबह की फिजा। विल बी राइट बैक। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा वेलकम बैक। एनीवे, ब्रेक से पहले जो कुछ यहाँ पर हुआ ये हमारे प्रोग्राम का एक बस था। जब आपको पता है किसी के मसले में टांग अड़ानी है, कूदना है मैंने, तो फिर इस तरह से झगड़े भी होने। और ऑनेस्टली बताऊं, ये वैसे मेरे लिए सेफ नहीं है। मैं अभी बल्कि ब्रेक पे भी कह रही थी अपनी टीम को कि भाई मुझे लगता है मुझे 2-4 गार्ड्स रखने पड़ेंगे अपने साथ, क्योंकि जिस तरह से मैं झगड़े कर रही हूँ उसके बाद तो सारे के सारे मेरे दुश्मन बन जाएंगे, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। एनीवे, थोड़ा सा मगर यही बात है कि मेरा ईमान और तकवा जो है अल्लाह ताला के साथ बहुत पक्का है। मुझे पता है कि जहाँ पर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, तो मुझे जो है एक बाल बाका भी नहीं हो सकता। अब प्रोग्राम जो है वो लेके चलते हैं खूबसूरती से, और हमारे खूबसूरत गेस्ट भी जो है वो हमारे साथ शामिल हुए। टॉपिक हमारा यही रहेगा, मगर जो पर्सनालिटीज़ हमारे साथ हैं उनके उस पर्सनालिटी के हिसाब से भी बात करेंगे। ऑल्सो आप लोग कॉल कर सकते हैं हमें, और कॉल करके बात कर सकते हैं अगर किसी की शादियाँ होने वाली हैं और शादियों के उनको इवेंट्स जो हैं अपने करवाने हैं खूबसूरती के साथ, जिसमें उनकी केटरिंग, उनकी डेकोरेशन, इंटीरियर सारी चीज़ें शामिल हो। तो खूबसूरत ब्राइड और ग्रूम तभी लगता है जब उनका इवेंट खूबसूरत हो। तो इवेंट खूबसूरत करवाने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आज मैंने आपको बताया हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो कौन है। और दूसरे मेकअप के लिए भी जो लड़कियां अपॉइंटमेंट्स चाहती हैं ख़ास खूबसूरत लगने के लिए, ब्यूटीफुल ब्राइड लगने के लिए, तो वो भी हमें कॉल कर सकती हैं, क्योंकि आज हमारे साथ वो पर्सनैलिटी भी मौजूद है जो लोगों को खूबसूरत बनाते हैं। तो मैं सबसे पहले मुतारिफ करवाना चाहूँगी उन पर्सनैलिटी को जो लोगों को अपनी मेक ओवर से खूबसूरत बनाते हैं, और लोग उनके बहुत फैन है बिकॉज वो बातें भी बहुत मजे मजे की करते हैं। तो टेक अ लुक एट द पैकेज, फिर पर्सनालिटी से मिलाते हैं जी। Strike a pose. Strike a pose. वेलकम बैक। पैकेज तो आपने देख लिया। अब यहाँ पे मैं मुलाकात करवा देती हूँ कि ये जो खूबसूरत खूबसूरत हसीन चेहरे बनाए गए हैं वो जादूगर कौन है, किन्होंने बनाए हैं। वो है बबलू, वन एंड ओनली बबलू, हमारे लाहौर के शहजादे। अस्सलामु अलैकुम। थैंक यू सो मच फिजा। भाई मैं तो आपको शहजादा बोलती हूँ, जादूगर बोलती हूँ। आपके हाथ में जादू है। बेसिकली आपका पूरा नाम होना चाहिए था बबलू जादूगर। भाई वही जादूगर हो सकता है ना जिसके हाथ में ऐसा जादू हो कि भाई वो कुछ कहे और बंदा बदल जाए। अच्छा, कमिंग फ्रॉम यू, क्योंकि जब मैंने आपको पहली दफ़ा देखा था मैंने कहा यार अब मीडिया में इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां आना शुरू हो गई हैं, इतनी स्मार्ट, टॉल और इतने अच्छा बोलने वाली, क्योंकि आपको पता है लोग मीडिया में पहले इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, और आपको भी माशाल्लाह कुछ अरसा हो गया, काफ़ी अरसा, तो उस वक्त बड़ा शॉकिंग होता था कि इतनी वेल मैनर्ड पढ़ी लिखी लड़की आ रही है फील्ड में। और मुझे तो वैसे ही तुम बहुत पसंद हो शुरू से, और फोटोजेनिक आपका भी बहुत फेस है। मैं यही कहूँगा कि बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जब आपको किसी चीज़ का पैशन हो और आप उसी फील्ड में आ जाएं और
उसमें आप अपना फ्यूचर बना लें तो बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि मैंने देखा है लोग बहुत एम करते हैं लेकिन फैमिली से रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। कुछ लोग चाहते हैं वो उनके जो बच्चे डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं या पायलट बन जाएं, ये कुछ खास कैटेगरीज हैं। Right. लेकिन इस साइड पे बहुत कम लोग जो हैं वो अपने बच्चों को जो है वो और थोड़ा बच्चे पुश के करते interest हैं। को जो है वो support कर रहे बिल्कुल होते हैं। एग्जैक्टली। तो अब सोसाइटी चेंज भी होगी। जैसे आपका थोड़ी देर पहले मैंने देखा इस तरह के इश्यूज फिजा उठाना बहुत जरूरी है क्योंकि अच्छा, इशू के ऊपर हम थोड़ी देर में बात ठीक है, करेंगे। और- पूछे क्यों? आपके साथ जो आपके फ्रेंड हैं खास, क्योंकि वो मेरे भी बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और बहुत बहुत ज़्यादा मैं रिस्पेक्ट करती हूँ इनकी और इनकी वाइफ की। माशाल्लाह ब्यूटीफुल कपल, खूबसूरत तरीन चेहरे दोनों, और एक कंप्लीट फैमिली जिसे आप कहते हैं ना, कंप्लीट फैमिली, और एक कामयाब शख्सियत जो है आज हमारे साथ मौजूद है। जिस तरह से मैंने कहा कि किसी को अगर अपनी ब्राइडल जो भी जैसे मेकअप के लिए अगर आपको कांटेक्ट करना है तो यहाँ पे बबलू से कर सकते हैं। उसी तरह अपने इवेंट के लिए अगर आपको कांटेक्ट करना है तो यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं QYT कासिम यार टिवाना। सो अभी हम एक लेंगे कि नहीं, क्यों ब्रेक क्यों लेंगे, हम पैकेज ना दिखा दे पहले जी। हम आपको दिखाएंगे पहले एक पैकेज और पैकेज के बाद हम मिलवाएंगे यहाँ पे QYT मीन्स कासिम यार टिवाना। तो टेक अ लुक एट द पैकेज। Something about tonight, something very special. Something about the way you move that thing, something very special. Something about the way you're looking at me, something very special. Yeah, there's something about tonight, something very special. There's something about tonight, something very special. Something about the way you move that thing, something very special. Yeah, there's something about tonight, something very special. You know it, so sing it. Now throw your hands up and say. इश्क वाला ला There's something about tonight, something very special. Something about the way you move that thing, something very special. Something about the way you're looking at me, something very special. Yeah, there's something about tonight. वाओ, धमाका पैकेज था ये, मतलब रुकने नहीं दिया। मेरे तो आंखें जो है टीवी स्क्रीन पे ऐसे स्टैचू हो गई थी बिल्कुल। कासिम यार टिवाना हमारे साथ मौजूद है और मैं बताती चलूँ कि मेरे बहुत प्यारे दोस्त, अजीज दोस्त, मेरे लिए बहुत मोहतरम, मगर पहली बार आज इनके पास टाइम मिला कि आज हमारे शो पे आ सके। थैंक यू फॉर कमिंग। Thank you for inviting me and thank you very much for such a big and great introduction और आपको मेरा पैकेज बहुत पसंद आया, उसका बहुत Really? बहुत Even मुझे पता है जितने भी लोग देख रहे होंगे तो वो तो ओ हो, आपको तो बस बुकिंग्स आने वाली है कॉल्स की, और बहुत ज़्यादा आने वाली है। एनीबडी कैन कॉल राइट नाउ, इजीली आप कॉल करके यहाँ पे दोनों से बात भी कर सकते हैं और इनके नंबर्स भी ले सकते हैं। कहेंगे तो लाइव भी आपको नंबर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकी अपनी बात है। ये बताइए QYT स्टैंड्स फॉर कासिम यार टिवाना, और कासिम यार टिवाना स्टैंड्स फॉर व्हाट? QYT ये तो बड़ी वैसे डिप्लोमेसी हुई, जवाब नहीं दिया तुमने मुझे। हैं बबलू जी, जवाब नहीं आया मुझे। कासिम के बारे में मैं ये कहूँगा कि जब से मैं इनसे मिला हूँ और अभी तक कासिम में कोई चेंज नहीं आया। हालांकि माशाल्लाह इतना इन्होंने पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज आसिम ने और कासिम ने पाकिस्तान से बाहर भी इतने शोज़ किए हैं जब कि आप सोचें कि इतना मुश्किल वक्त था तो इन्होंने वहाँ पे आम लोगों में जो, चाहे वो अमेरिकन हों, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, वहाँ पे पाकिस्तान का इतना अच्छा इमेज बनाया कि लोग शॉक होते थे। मैं इनके साथ अक्सर गया हूँ शोज़ के लिए, तो वहाँ पे लोग कहते थे आर यू फ्रॉम पाकिस्तान।
वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाते थे देख के, क्योंकि जो न्यूज़ पे एक चीज़ आती है और फिर एक फैशन से रिलेटेड और फिल्म से रिलेटेड चीज़ें जो इन्होंने वहाँ पे जाके शोकेस की हैं फॉर जॉर्ज बुश से लेके चाइनीज प्रेसिडेंट से लेके, सो हैट्स ऑफ टू यू। नो डाउट ही इज अ थैंक बिग यू सो नेम। मच बबलू। मैं भी यहाँ पे यही कहूँगा कि जब भी हम लोग बाहर इंटरनेशनल शोज करते हैं तो बेसिकली वो मेरे भाई के आसिम टिवाना के शोज होते हैं, और जिसमें हमने फिजा को बहुत दफ़ा कहा है हमारे साथ चलें, लेकिन ये अपने कमिटमेंट की वजह से मैं तो जाती नहीं है। आप ही लोग हैं जिन्होंने मुझे लाहौर पहली बार बुलाया था, रिमेंबर? बिल्कुल। आप लोगों ने यहाँ पे शोज वगैरह जो मेरा सिलसिला शुरू हुआ था, फैशन शोज वगैरह यहाँ पे या होस्टिंग की चीजें जो शुरू हुई थी, वो आप लोगों की वजह से यहाँ पर हुई थी, क्योंकि आप लोग अब शोज नहीं करती, हम सिर्फ शोज टॉपर्स करती हैं। मगर आप लोग माशाल्लाह से वो लोग हैं जो खासतौर पे शरीफ घर की अगर लड़कियां आती हैं और फैमिलीज अगर उनको कहती हैं कि ठीक है हम इजाज़त देते हैं आपको काम करने की, तो वो आप लोग ऐसे लोग हैं जिनके साथ फैमिलीज जो है वो लड़कियों को बाउंड कर देती कि नहीं सिर्फ इनके साथ काम करना है। तो मैं तो आपके साथ काम करके बहुत रिलैक्स, क्योंकि हर कोई आके आपसे बात नहीं करता, आप डायरेक्ट डील करते हैं, फिर एक रिस्पेक्ट आप अपनी मॉडल्स की बहुत ज्यादा करवाते हैं। ये आपको बहुत क्वालिटी है। बिल्कुल। और हम लोग जब भी बाहर भी शोज करते हैं तो हम लोग हमेशा पहले हम सबको लेके जाते हैं, सब मॉडल्स हमारे साथ गई हैं, लेकिन फिर हम लोग अपना कंफर्ट भी देखते हैं, अगलों का भी देखते हैं। और अब हमारे साथ बहुत सी मॉडल्स जैसे तूबा सिद्दीकी है, सुनीता मार्शल है, नादिया हुसैन, सब अपने अपने घरों की हो गई हैं मुझ समेत। लेकिन वो सब हमारे साथ जाती हैं और हम लोग वहाँ जाके शोज करते हैं। और स्पेशली जब हम लोग बाहर जाते हैं, और अमेरिका में या लंदन में हमने बहुत मुल्कों में शोज़ किए माशाल्लाह से, और जब शो से पहले लोगों के व्यूज़ बिल्कुल फ़र्क होते हैं। वो आते हैं स्पेशली जो अमेरिका में जब जाएं तो अमेरिकन प्रेस जो आती है और हम उनसे बात करते हैं तो उनकी जो हमारे से इंटरेक्शन होती है वो बड़ी फ़र्क होती है कि वो कुछ और नज़रिए से ना हमें पता चल जाता है कि ये मैं किस तरीके से देख रहे हैं। लेकिन शो के बाद उनका पॉइंट ऑफ व्यू इतने बदलते हैं और वो इतने एक्साइटेड होते हैं कि बहुत ज़्यादा कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट है और मतलब इतना सॉफ्ट कल्चर है और सब कुछ वहाँ पे भी होता है। लेकिन जो हम लोग अक्सर टीवी पे दिखा रहे होते हैं वो हमारा मुल्क नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में भी बहुत टैलेंट है और हम लोग यहाँ पे हैं और हम लोग बाकी न्यू टैलेंट जो भी आ रहा है उसको भी हम कहेंगे कि अपने मुल्क के लिए सोचें और उनके लिए काम करें और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन। लवली। अच्छा, एक वक्फा दरकार है, वक्फे के बाद आपको जब दोबारा ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि कासिम जिस तरह से अपने बारे में बता रहे ना, वो एक और पॉइंट अपने बारे में कभी किसी शो पे भी बैठ के डिस्कस नहीं करते हैं, वो मैं आज बबलू के साथ मिलकर ज़रा डिस्कस करूँगी कि ये वाहिद फैमिली है, टिवाना फैमिली, मैं इनके बारे में बताऊँगी जो मीडिया में है मगर उसके बावजूद ख़ानदानी है, बहुत ख़ानदानी है। और ख़ानदानी जो है ना वो बंदा झूठ नहीं बोलता, एक पहली बात, ख़ानदानी बंदा उसके घर का रहन सहन बहुत डिफरेंट होता है, एक बड़ा तौर तरीके वाला उसूलों वाला होता है। तीसरा, क्योंकि मैं इनके घर में रह भी चुकी हूँ, जो मैं आती थी कराची से ख़ास, इनके घर के खाने पकवान, नफासत, सफाई पसंद और ख़ूबसूरत घर उसके मालिक माशाल्लाह से, तो ये सारी चीज़ें जो है काउंट करती हैं। और आपने खुद इनका पहनावा और ख़ास आप इनकी जो है बात करने का स्टाइल अगर देखें तो ख़ानदानी तो यहीं से सबसे पहले पता चल जाता है कि इनका लहजा, लबो लहजा कैसा है। तो एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे और फिर इसके बारे में इनसे कमेंट्स भी लेंगे और बबलू भी साथ शामिल है, वो भी ज़रा कुछ कहते हैं तो देखते हैं कितने मज़े की बात कहेंगे। विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं सुबह के कासिम टिवाना मेरे साथ हैं और बबलू जी मेरे साथ हैं, उसके बाद कॉल्स भी आपके लेंगे। वक्फा जी। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा वेलकम बैक। और अभी हमने ब्रेक से पहले बात की थी कि खानदानी लोग कैसे होते हैं, मैंने कुछ मिसाल भी आपके सामने पेश की थी। सबसे पहले अब जरा बबलू, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि अगर वो खानदानी इस सीट में लगता कोई है इशू जो इस सीट पे बैठते हैं ना, छोड़ दे नादिया जी, चलिए। आई एम जस्ट किडिंग, बिल्कुल ये सही बात है। और अल्लाह का शुक्र है जब मैं इस फील्ड में आया था तो सभी अच्छी फैमिली से थे, इवन कि मेरी भी फैमिली में मैं वाहिद हूँ जो इस फील्ड में है। और मैं वैसे आपका खुद भी बताने वाली थी और फिजा के बारे में नहीं होगी मैं खुद तारीफ करने वाली थी मगर वो तो डर गए कि अपनी तारीफ अपनी सीट का अपनी मुंह में मिट्टू बोल गए वो तो। भाई बबलू ना डरे, मैंने आपके लिए इससे अच्छा सोचा है। नहीं, बबलू के साथ मैंने बहुत काम किया है पिछले आई थिंक 8-10 साल से हमारी दोस्ती है। ये एक बड़ी बात है,
8-10 साल से आप लोग की दोस्ती, और इन्होंने बताया कि पिछले 20 साल से ये माशाल्लाह industry में। मुझे हो गए 20 मैं मुझे सुबह ये 20 साल का अरसा पता चला तो मैंने यही सोचा था कि मैंने कासिम से इसके बारे में पूछना है कि कासिम इनको 20 साल कैसे हो गए, इतनी उम्र के तो नहीं है। ये मैं तो इतना पुराना नहीं हूँ नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आई वाज लाइक 13, और उस टाइम पे बहुत यंगस्टर्स ही आ रहे थे फील्ड में, तभी तो फील्ड का कोई कोई एक स्टेज, एक लेवल पे की फील्ड आई है। उसके अलावा जो है इवन ईमान भी उसी वक्त आई थी, ईमान अली, और टोनी भी उसी वक्त, मतलब टोनी को थोड़ा अर्सा हुआ था, तो वी वर ऑल वेरी यंग। तो ईमान को भी 20 साल हो गए, नहीं टोनी को भी 20 नहीं साल नहीं हो नहीं गए। नहीं, मेरा नहीं यंग थे ना, ईमान को 20 नहीं साल हुए उसको हैं। 20 साल नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ कि उसी एरा में सब इतने लोग नहीं थे पहले, मतलब फिजा। 15 साल हो गए, बहुत कम, ईमान को 15 साल हो गए इतने तो हुए होंगे, वो तो आपको है यूट्यूब से भी पता चल जाएगा। टेंशन में आ गए ना क्योंकि उस एरा में बोल के फंस गए, अब 5 साल पीछे भी नहीं जा रहे। नहीं उसको वो भी इस चीज थोड़े को, मट्टी पाए, कभी जिस मेंशन, साल में जो आया उस साल में खुश रहे। आप 20 साल पहले आए और आते के साथ ही छा गए, इतना हम हाँ जानते हैं। नहीं छा नहीं गया, बहुत स्ट्रगल थी। हाँ। मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल डे नाइट की है, और इसीलिए मैं ये बात इसलिए मेंशन करूँ कि ओवरनाइट किसी को फेम नहीं मिलता, या ओवरनाइट आपको कभी भी कुछ नहीं मिलता, आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। अच्छा मैं आपकी बल्कि मिसाल दूंगी, आप तो माशाल्लाह से ये कहते हैं कि मैं तो अभी भी स्ट्रगल करता हूँ। हाँ मैं तो अभी भी बिल्कुल, और आपको अभी भी स्ट्रगल करनी पड़ती है, लोग कहते हैं कि आप बड़ी जल्दी ऊपर पहुंच गए हैं, नॉट कि कहीं और ऊपर, लेकिन ये है कि मतलब टॉप पे पहुंच गए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि गोइंग एट द टॉप इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट स्टेइंग एट द टॉप इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वहां पे जाके रहना, और फिर आपके पास कंपटीशन इतना होता है, और अब मेरे काम में भी इतना कंपटीशन है, लेकिन आई थिंक कि कंपटीशन होना चाहिए, इट्स वेरी हेल्दी। कंपटीशन होता है तो आप अपने काम को और ज्यादा क्रिएटिव, और कंपटीशन के लिए एक प्लेटफॉर्म होना जरूरी है ना कासिम। मैं ये सिर्फ बात करना चाह रहा था कि जितना माशाल्लाह अब मीडिया स्ट्रांग है, जितने भी चैनल्स हैं, जितना काम हो रहा है, हर कोई फैशन में आना चाह रहा है, लोग इसको स्टडी कर रहे हैं। मैंने देखा है फैशन स्कूल्स बन गए हैं, ये फिल्म पे इतने चीजें बन गई हैं, कराची में कितने इस तरह के प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे एक्टिंग लोग सीख रहे हैं। तो उस वक्त तो कुछ भी ऐसा नहीं था ना, और लोग बहुत शॉक होते थे कि आप कि व्हाई यू आर इन मीडिया और समथिंग लाइक दैट। तो अब तो हर कोई आना चाहता है। फेसेस भी मिलते हैं जिस पे आप मेकअप करते हैं, वरना पहले तो स्पेसिफिकली कुछ ही चेहरे थे जिनके ऊपर मेकअप होता था, और उन्हीं पे नई नई वेरिएशंस जो थी वो देनी पड़ती थी। कॉल साथ शामिल करना चाहूंगी, इजाजत है? जी 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 अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से बात कर रही है? मैं रुखसाना बात कर रही हूँ जंग से। जी साइमा जी, कैसी हैं रुखसाना जी? आप बहुत अच्छी हैं, आपके गेस्ट जो आए हैं ये भी बहुत अच्छे हैं, इनका मैंने पैकेज देखे है ना। तो पैकेजेस कैसे लगे आपको? और मैं आपका ड्रामा बहुत शौक से देखती हूँ, लव लाइफ और हार जी, बहुत अच्छी लगती है, और मैं कब से आपका नंबर ट्राई कर रही हूँ, आज आकर आपसे मेरी बात हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मेरी बात सुनिए, सब घर वाले आपका ड्रामा बहुत शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया। ये जब मेरी बड़ी सारी तारीफ हो गई, मुझे पता है शर्म आ रही है। बहुत ज्यादा अच्छी लगी, यकीन करें दीदा, मेरी आपसे बात नहीं हो रही थी, घर पे मोबाइल नहीं था मेरे पास, तो मैं इतना रोई, मैंने कहा बाबा मुझे मोबाइल लेके दें, आप तो काम पे चले जाते हैं, मुझे फिजा से बात करनी है। मैं 4 माह से आपकी कॉल ट्राई कर रही हूँ, और मेरी आज जाकर आपसे बात हुई है। अरे बड़ी प्यारी आज कॉल है, हम लकी हैं इनके लिए। हाँ आप लोग तो माशाल्लाह से लकी हो गए, इसी वजह से बात हो गई। मेरी जान मुझे बताइए, कोई स्किन में प्रॉब्लम है, कोई मेकअप की टिप लेना चाहती हैं? सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो बबलू बैठे। मेरे पर ना दाग सबसे बहुत है। अच्छा बबलू जी बात कीजिएगा। ये तो कोई नई बात नहीं, बहुत सारे लोगों को ये इशू है। आप कोशिश किया करें सनलाइट में अगर आप ज़्यादा जाती हैं तो सन ब्लॉक यूज़ करें। उसके अलावा अगर पिगमेंटेशन है तो आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट से जो है ज़रूर रब्ता करें, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं है। क्योंकि मैं तो आपको थोड़ी बहुत टिप्स दे सकता हूँ, क्योंकि ये तो बेसिकली अब तो स्किन अलहदा एक डिपार्टमेंट हो चुका है, इसमें इतने स्पेशलाइज लोगों ने किया है। और पानी का यूज़ ज़्यादा करें, नींद पूरी करें, ये जो बेसिक चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और ये बात वाकई ये बेसिक चीज़ है, तो हर जब मॉडल को भी मेकअप करते हैं कहते हैं पानी का यूज जो वो ज्यादा रखें, अपने पर इनटेक ज्यादा होनी चाहिए पानी की। अच्छा एक और कॉल है वो भी शामिल कर लूंगा, कहीं काफी देर से होल्ड पे। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वाओ, गुड मॉर्निंग मिसेस कामरान, यू माय रेगुलर कॉलर। मुझे अपने गेस्ट को बताते हुए बड़ा प्राउड फील होता है, तो आई मुझे बता दिया मैंने। अब आप बात कीजिए, हमारे दो गेस्ट बैठे हैं, आप बात कीजिए जी। जी, सबसे पहले तो मैं इन दोनों को वेलकम कहूंगी। माशाल्लाह दोनों बहुत टैलेंटेड Thank you हैं जी। और बहुत वर्सटाइल हैं। थैंक Thank यू you so और much. इनके लिए मेरी बेस्ट विशेज हैं। बहुत बड़े नाम है हमारे मुल्क के, हमारा प्राउड है। अल्लाह ताला इनको माशाल्लाह। इनकी फील्ड में हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा जितनी ये कामयाबी चाहते हैं अल्लाह ताला इनको दे। इंशाल्लाह। बहुत और शुक्रिया। फिजा मैं आपसे ये कहूंगी कि आप और आपकी टीम जो है, जिस तरह से जो इशू आप लोग रेज करते हैं हमारी सोसाइटी के, जिस पे अक्सर हम बात करते हुए भी घबराते हैं, लेकिन आप जिस तरह बोल्डली और ब्रेवली उसको सामने ला रहे हैं और जिस पॉजिटिविटी के साथ, तो उसके लिए हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू। अच्छा मिसेस कामरान, आपने जब बात करी थी, मैं एक चीज आपको जरा मैं बोलना चाहूंगी, शेयर करना चाहूंगी। मेरा दुख है ये, मेरे दिल में तकलीफ है इस बात पे। मुझे लगता है आप मेरी इस बात पे जरा मेरा साथ देंगी। 2-3 दिन गुजर गए मुझे इस बात को कि मुझे कुछ लोगों ने, बल्कि हमारे कुछ अपने फ्रेंड सर्कल्स ने कुछ ऐसे कमेंट्स किए कि फिजा तुम पागल हो गई हो, सुबह सुबह क्या लोगों के झगड़ों को सॉल्व करती फिर रही हो, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? फैशन करो, बालों को स्टाइल दो, मुंह पे ये करो, कपड़े यूं पहनो, बातें करो, अदाएं मारो, तुम ये क्या कर रही हो? तो मुझे इतना दुख हुआ ना, इतना दुख हुआ मुझे कि मतलब हम लोग किसी के मसले में टांग अड़ाना ही नहीं चाहते। और अगर इतनी मेहनत करके मैंने इतने इश्यूज इकट्ठा किए हैं कि मैं लोगों के सामने ला रही हूँ कि अवेयरनेस हो, तो लोग मुझे उस बात पे बुरा कह रहे हैं। आप क्या कहेंगी? अगर आप भी बुरा कहती हैं तो इट्स ओके। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहती। देखिए, हर एक की मेंटालिटी जो है वो बिल्कुल चेंज है, और जिंदगी में दुख, खुशियां, तकलीफें, ये सब कुछ साथ साथ चलता है। और मजेदारी इसी में है कि हम जो हकीकत है और जो हमारे मुआशरे में जो कुछ चल रहा है, अगर हम उसको मंजर आम पे लाते हैं और अगर उससे किसी की हेल्प हो जाती है या पॉजिटिविटी के साथ आप किसी मसले को सॉल्व करते हो, तो उसमें मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है। इस चीज के लिए हम सब आपके साथ हैं, यू डोंट वरी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे लगता है इस बात पे हम थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं कि कबूतर की तरह आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। कासिम, क्या कहते हैं आप? नहीं बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बुराई और गंद या गलत काम होता नहीं, देखते उसके आंखें अगेंस्ट बंद। बोलना चाहिए। हम लोग खुद जितना कर सकते हैं करते हैं। जैसे कि हम पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज के लिए हम लोग ये काम करते रहते हैं, उसी तरह जैसे आप ये शो कर रही हैं, मैंने कल भी देखा था, परसों भी देखा था, परसों भी कोई 2 इश्यूज वाले कोई आए हुए थे, तो वो एक किस्म की एंटरटेनमेंट भी होती है। अच्छा, लेकिन ये entertainment होती है देखने वाले को? होती ओके, मुझे नहीं है। पता। और लेकिन ये होता है कि एक इशू निकलता है और लोग फिर थोड़े से घबराते भी हैं कि इस तरह, क्योंकि आप एक एजुकेट कर रही हैं लोगों को, हमारे पूरे मुल्क को, जो लोग देखते हैं वो समझते हैं कि ये गलत है और फिर हमें ये नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से आप एक मैसेज तो दे रही हैं ना लोगों को, तो आई थिंक इट्स अ गुड वे। एक वक्फा लेंगे, फिर उसके बाद हम आपको दोबारा शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में। और ब्रेक के बाद हम यहाँ पे जो बबलू साहब बैठे हैं उनसे भी बात करेंगे, पूछेंगे खास इस तरह की जो औरतें जो आज नादिया जी जैसे हमारे प्रोग्राम में आई थी, वो इस तरह से छोटे छोटे लड़कों को फंसा रही हैं और लोगों को शादी का झांसा देती हैं, प्यार का झांसा देती हैं, तो क्या ये सही है उनके नज़रिए में? तो एक ब्रेक, उसके बाद हम इनकी ज़बानी, इनकी कहानी जानेंगे। थैंक यू। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा वेलकम बैक। और अब जो सवाल मैंने किया था बबलू से, वो मैं भी इसका जवाब लेती हूँ कि आप बताइए, इस तरह की जो औरतें, आंटियाँ खास तौर पे बच्चों को फंसाती हैं, पैसे लूटती हैं और शादियों के झांसे, लव यू शव यू, BBM पे चल रहे हैं, तो ये इनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, हर चीज़ को आप जब अवेयरनेस दे रहे होते हैं ना सोसाइटी में किसी भी पॉइंट पे, तो उसमें आपको लोग बुरा भी कहते हैं, कुछ लोग आपको सही भी कहते हैं, लेकिन बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बात नहीं करेंगे तो कोई भी इशू सॉल्व नहीं होगा। True. और इसी तरह मैं ये कहूँगा कि जिस आप कह रही हैं कि जो आंटीज़ हैं वो पैसे लेती हैं बॉयज़ से, या फिर बॉयज़, इस बात पे ये भी बात करूँगा, कुछ बॉयज़ भी हैं जो मैंने सुना है अक्सर अपने फ्रेंड्स वगैरह से कि वो पैसे आंटियों से वो भी लेते हैं पैसे। लड़के, ये नहीं है कि सिर्फ जो है खवातीन तो मैंने भी सुना है, लेती हैं पैसे, क्योंकि ये तो मैंने भी सुना है कि हाँ, जो है आंटियां पैसे दे रही होती हैं, कुछ लड़कों को लड़के रखे हुए होते हैं छोटी छोटी उम्र के। हाँ, लेकिन ये है कि यही बात है कि जाहिर है हर किसी ने ऊपर एक खौल पहना हुआ है और हर कोई इतना ओपन नहीं होता अपनी बात करने के लिए। तो हमारी कुछ सोसाइटी में इस तरह का भी माइंड है लोगों के, सब करना सब है लेकिन छुपाना है उसको। हाँ। जिस तरह आप देखें, सिर्फ मीडिया को टारगेट किया जाता है कि अच्छा ये मॉडल है तो ये इस तरह की है, ये एक्ट्रेस है तो इस तरह की है। इस तरह के कई नॉर्मल लोग हैं जो कि उनके इतनी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि हिडन होती हैं
और आप उनको जो है अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि उनकी रियल पर्सनैलिटी बहुत क्या है। घिनौनी होती है कि और अल्लाह वो ताला सबसे माफ करे। डेंजरस होती है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वो सबसे डेंजरस होती है क्योंकि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या किसी के बारे में भी कुछ भी स्टेटमेंट दे सकते अच्छा, हैं। और हमारी तो वैसे ये साइकी भी बन गई है ना कि हम छुप के कुछ भी कर लें मगर लोगों के सामने ना आए। हाँ, ये भी हमारा एक पता नहीं साइकी हो गई, कॉन्सेप्ट बना लिया हमने इसको। और यही तो बात है, हर चीज कर रहे हैं लोग, लेकिन ये है कि जिस तरह अब इंटरनेशनली आप देखें, कहीं भी आप एक स्टेप बाहर रखते हैं, 1 घंटे की फ्लाइट हो चाहे 1.5 घंटे की फ्लाइट हो, लोग सब ओपन है, जो उन्होंने पहनना है वो पहनना है, कोई उनको मतलब ठीक है, आप मुस्लिम है, हर चीज आप उस हिसाब से रखते हैं। बात जैसे काफी लोग करने को, जैसे आपको भी सुनने को मिलता होगा कि आप मेकअप करते हैं, मेकअप करना गुनाह है। बिल्कुल, टीवी में जो आता है, टीवी में वो आ रहा है, टीवी में आना गुनाह है। हाँ, ये तो बहुत सुना है। हाँ, इस तरह से मैं फैशन आपको एक- वर्ल्ड मैं आपको से बताता फैशन हूँ एक वर्ल्ड में बात। आना गुनाह है। ये गुनाह नहीं है, ये जो औरतें कर रही हैं, ये गुनाह सबसे नहीं बड़ा गुनाह मेरा ख्याल है। और मैं ये भी कहूँगा कि जब शादी होती है या लड़का लड़की के साथ जब दोस्ती होती है, दूल्हा दुल्हन जब स्पेशली बने होते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि हमेशा एक ही एज के होने चाहिए, क्योंकि हाँ। वही एक दूसरे को सूट करते हैं, खूबसूरत लगते हैं। एक बिल्कुल। ही एज के हों, लड़का अगर 25 का है तो गर्ल शुड बी 22, 23, वही एक खूबसूरत कपल लगता है। बिल्कुल प्यारा ही तब लगता है। बिल्कुल वही। और एक बात बहुत जरूरी, हम लोगों को, सबको, पाकिस्तानी जितने भी लोग हैं माशाल्लाह, इतने ज्यादा लोग हो गए हैं, दिन ब दिन रेशो बढ़ रहा है कि जो इंडियन कल्चर है ना, वो उन्हीं को सूट करता है। हम कुछ भी कर लें, या जो भी हमारी शक्ल पे एक नूर होता है हर मुसलमान की शक्ल में, उस कल्चर को अपनाने से अच्छा आप अपने जो आपका अच्छा कल्चर है उसको आप सही बात है। दिखाएं लोगों को। True. एक कवर्ड औरत जितनी बहुत अच्छी प्यारी लगती बात की है, आपने। एक कवर्ड औरत जितनी अच्छी लगती है, वो कभी भी कम कपड़ों में अच्छी इसलिए नहीं लगती। आपके जो मेकओवर्स भी होते हैं, मैं देखा हमेशा जब आप टोनी जी के साथ शूट करते हैं तो उसमें बहुत ब्राइडल ज्वेलरी, दुपट्टे पकड़े हुए खूबसूरती के साथ आपके ना, सिर्फ फेस शॉट्स में भी Yeah. आपका दुपट्टा शुपट्टा कवर, एक प्रॉपर ब्राइडल मेकओवर्स होते हैं। और मैं इसीलिए सिर्फ टोनी के साथ ही करता हूँ क्योंकि मेंटल जो हमारा लेवल है वो सेम है, जो मैं सोचता हूँ वही वो सोच रहे होते हैं, तो इसलिए उनको भी मैं थैंक यू कहूँगा कि हमेशा उन्होंने अंडरस्टैंड किया है। जरा सैलून के बारे में जरा हम आपकी बात जानना चाहेंगे कि ये जो नया सैलून है, स्पेशली मैं इसको नया ही कहूंगी, वैसे माशाल्लाह से अब तो साल से ज्यादा 5 years है, माशाल्लाह। कितना नहीं, ये 5 वाला साल ये से वाला ज्यादा। ये हाँ, कि वाला मेरे एक्सपेंसेस है ना, मुझे पता है। आप दोनों गलत हैं यहाँ पे। ये वाला जो फैसलाबाद, नया फैसलाबाद, हाँ, फैसलाबाद। नहीं उसको भी माशाल्लाह 2 साल हो गए। 2 साल हाँ जी, माशाल्लाह से। उसको भी अब तो 2 ये साल हो गए। नेशन वाइड हो गए ना, फैसलाबाद में हम इंशाल्लाह कराची भी क्या खोलेंगे, बात फिर है। इस्लामाबाद। और आपने फैसलाबाद तो international वैसे भी कर मेरा दिया। ससुराल है, फैसलाबाद मैंने तो कहा मेरा ससुराल है। nationwide। तो फैसलाबाद के भी जरा सैलून के बारे में यहाँ पे लोगों को बता दीजिए, यहाँ पे भी जो सैलून है उसके बारे में लोगों को बता दीजिए। मैं यही बताऊंगा मैं चाहूंगी कि- एड्रेस भी जरा अनाउंस कीजिए कि इस अभी जगह अभी तो जो मेरी लाहौर की जो ब्रांच है, वो ब्रांच तो नहीं है, वो एक सिग्नेचर जो सैलून है वो DHA में ही है, लेकिन By the name फैसलाबाद of का- बबलू। जी बबलू, और फैसलाबाद में जो है वो आमरा है, वो उसको मैनेज करती हैं, सब फ्रेंचाइज, और इंशाल्लाह वेरी सून एक और जगह पे भी, पाकिस्तान के एक और शहर में भी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये जो लाहौर में है जी, डिफेंस जी। में, इसकी जगह एग्जैक्टली जरा लोगों को बता दीजिए कि मुझे काफी कॉल्स आती रहती हैं। डबल सी में है, डबल सी ब्लॉक है जो कि फेज 4 में है, और बड़ी अच्छी मार्केट वो डेवलप हो चुकी है, वहाँ पे कैफेज वगैरह भी हैं और सैलॉन्स भी हैं। जब से मेरा सैलॉन वहाँ पे है, लोगों को एक और अपॉर्चुनिटी मिल गया, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सैलॉन अभी बन रहे हैं, तो इट्स अ वेरी फेमस प्लेस। इस तरह का नहीं है कि आपको ईजी ना हो मिलने में। True, लेकिन true। फिजा हमने जब गए थे एक दफा स्विट्जरलैंड, हम लोगों ने शो किया था, निकी नीना का शो था, तो हमारा काफी एक बड़ा ग्रुप मगर अगर हम स्विट्जरलैंड से पहले ओमान चले जाए चलेगा? एक कॉल स्पेशल आई है, अच्छा, ओमान से ले लेते, फिर हम स्विट्जरलैंड की सैर करेंगे। ठीक है, जी, ओमान को हम होल्ड नहीं कराएंगे, इतना लंबा उनका खर्चा हो जाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फिजा जी क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। अली रजा साहब बात कर रहे हैं? जी मैं अली रजा बात कर रहा हूँ। जी, खैर ऑफिस से कैसे हैं मेरे गेस्ट, यहाँ पे कैसे लग रहे हैं, जरा कुछ बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके गेस्ट तो बहुत ही खूबसूरत, आज प्यारे प्यारे गेस्ट बुलाए हैं। मैं अभी शो देख रहा था, अभी मैं थोड़ा बाहर आया हूँ रूम से। जी जी, तो आप ये बताइए, आप कौन से ओमान से बोल रहे हैं? मस्कत वाले ओमान से, जॉर्डन वाले ओमान से? जी मैं मस्कत वाले ओमान से बोल रहा हूँ। मस्कत वाले ओमान से बात करें। जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं बस आपका शो है, मैं बहुत दिनों से कार गा रहा था, कसम से मेरी कार ही नहीं उठा रहे थे आप। थैंक यू। आज जो हमारे यहाँ पे इशू वगैरह जो भी हुआ, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हमारे टॉपिक के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? वो बहुत है, मैंने आपका पहला वो टॉपिक देखा, बहुत अच्छा टॉपिक सुना आपने, वो
तो वो लड़की वाला और जो लड़के दो उसको तंग कर रहे थे। जी ओह आई एम सॉरी, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। एनीवे थैंक यू, फोन ने भी यहाँ पे तंग कर दिया। अच्छा जी, एक और कॉल है, मगर अगर मैं थोड़ा सा होल्ड पे करा लूँ, क्योंकि अब ओमान के बाद मेरा स्विट्जरलैंड का मूड हो चुका था, तो मैंने यहाँ घूमना है। चले जी स्विट्जरलैंड, बिल्कुल। यस स्विट्जरलैंड हम के लोग बारे में। स्विट्जरलैंड गए थे, वहाँ पे हमारा शो था, बहुत बड़ा शो था। निकी नीना डिज़ाइनर्स थी हमारे साथ Right. और उसमें जो मेकअप और स्टाइलिंग थी सारी बबलू ने की थी। हाँ। और मैं बहुत क्रेडिट देना चाहता हूँ बबलू को, क्योंकि वहाँ पे 25 मॉडल्स थी ओह। और बबलू अकेले थे ओए। जिन्होंने सबका मेकअप किया, हेयर डू किया। और स्पेशली बात ये कि वहाँ पे भी ये आप कह रहे थे ना, यहाँ पे भी इनको बहुत लोग जानते हैं फैसलाबाद में। जब बबलू आयशा सना वाज द होस्ट, वो जब आई उन्होंने अनाउंसमेंट की, सबसे ज्यादा शोर मचा था और क्लैपिंग हुई थी जब बबलू का नाम लिया बबलू का जब नाम पे हर वक्त माशाल्लाह से फेसबुक पे भी इनकी तस्वीरें लोग देख देख के डाउनलोड कर रहे होते हैं अपने कंप्यूटर फेसबुक के पे। अलावा भी मेकअप में सिखाता भी हूँ, तो हाँ। माशाल्लाह ऐसे से दुनिया के ऐसे से कोने से लोग आते हैं कि मैं हैरान हो जाता हूँ कि शुक्र है अल्लाह का कि पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज भी है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं आने के लिए। बिल्कुल, लाइक बिल्कुल। बहुत जैसे ये अभी मुझे हमने अमेरिका में शो किए दिल ये तो के 10 लिए। दिन ही हुए हैं आपको 10 आए दिन हुए? आए इसकी हुए तो जरा कहानी बताइए। हम गए थे मेरे भाई का शो था आसिम याटवाना का। हम लोग वॉशिंगटन डीसी में हमने शो किया था। एक ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटी है, दिल डेवलपमेंट एंड लिटरेसी। वो पूरे दुनिया में चैप्टर्स हैं डिफरेंट, हर मुल्क में वो अपने ये इवेंट्स करते हैं, फंड रेज करते हैं और फिर वो पाकिस्तान में उसके फंड्स भेजते हैं यहाँ पे जो गरीब बच्चों की तालीम के लिए। वाह, आसिम भी साथ गए थे आप? मैं आसिम गए थे और हमारे साथ सबीना पाशा गई थी, सिबिल चौधरी गई थी और HSY और रानी मान और फौजिया गोल भी। और वहाँ पे मैंने ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, बहुत अच्छे थे। और वहाँ पे भी बबलू को 2-3 बैक स्टेज लेडीज आई और उन्होंने कहा कि बबलू नहीं आए आपके साथ। उस वक्त बबलू नहीं आए थे, उस वक्त हमारे साथ सोबिया गई थी, सोबिया मुस्तफ़ा जो इस्लामाबाद से, उन्होंने सारा मेकअप किया था। वो भी बहुत अच्छा शो था, उधर शेरिटन प्रीमियर में हुआ था और लोगों को बड़ा पसंद आया। और लेकिन इस बात में मैं ये जरूर कहूँगा फिजा, सॉरी टू कट यू ऑफ, कि अल्लाह का शुक्र है कि कासिम और आसिम के साथ जितना इनका बेस्ट काम है उसमें जो मेरी मौजूदगी है वो हमेशा होती है। और आई वुड लाइक टू थैंक्स देम, क्योंकि शुरू में जब मैं अकेला सेपरेट हुआ हूँ तो इन लोगों ने मुझे बहुत जो है सपोर्ट किया था। और यही होता है दोस्तों की ये चीज़ बहुत देर तक प्रलॉन्ग करती है फ्रेंडशिप, क्योंकि आप एक दूसरे को जब सपोर्ट करते हैं और टोनी हो गए, आसिम यार हो गए, कासिम, रेशम हो गई, अच्छा, मैं आपको एक बड़ी डिफरेंट बात बताने जा रही हूँ। जैसे हम लोग तो आप लोग को जानते हैं, हम लोग आप लोग के साथ उठते बैठते, मगर जो लोग नहीं देखते वो QYT। अब मैं आपसे पूछी थी ना, QYT स्टैंड्स फॉर कासिम याटवाना एंड कासिम याटवाना स्टैंड्स फॉर व्हाट? तो कासिम याटवाना जो है वो स्टैंड्स करते हैं अपने फ्रेंड्स सर्कल के साथ, अपने ग्रुप के साथ, जिसमें बबलू है, जिसमें टोनी है, मैं आपके बारे में बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें आसिम है, जिसमें आपके साथ निकी नीना भी है, वो आपको बहुत सपोर्ट करती हैं, आपके साथ हमेशा आपके साथ होती हैं। और सबसे बड़ी जो इनके साथ QYT स्टैंड्स फॉर कासिम याटवाना स्टैंड्स फॉर व्हाट, कि इनकी जो कमिटमेंट है वो इसमें शामिल है। थैंक यू। इसी बात के साथ एक छोटा सा वक्फा, विल बी राइट बैक। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं कासिम याटवाना और साथ खूबसूरत से बबलू, जो लोगों को खूबसूरत बनाते हैं। और एक वक्फे के बाद हम जो कॉल्स लेंगे उसमें और टिप्स यहाँ पे मैं बोलूंगी इनको फ्री में दे आए हैं तो हम फायदा उठाएंगे जी। वक्फा। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। और एक्चुअली हम लोगों के साथ है, हमारे मोबाइल पे पीछे जो है ना कोई ऐसी स्क्रीन दिख जाए तो उसमें आईना दिखता है, मगर मुझे जो है ना इनको मुझे लग रहा है कि इनको नंबर देख रहे थे, ये कोई अपना नंबर आया था, कॉल आई थी, कॉल आ रही थी ना, वो दूर से ऐसे कॉल देख रहे थे, दूर से देख के दूर से रिसीव हो जा भाई, करीब ना है, कान के कॉल नहीं रिसीव करनी। अच्छा जी, आपके बारे में ज़रा मैं लोगों को बताना चाहूँगी कि जब इवेंट्स कराने हो स्पेशली, तो आपको कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है? बाय फेसबुक, बाय योर वेबसाइट, बाय योर ईमेल, किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं? मैं तो कोई एडवर्टाइजमेंट अपनी बिल्कुल आज तक नहीं की, लोग खुद ही ऐड करते हैं। बबलू को बहुत हंसी आ रही है, सॉरी मैंने माशाल्लाह आपके बिलबोर्ड्स काफी कासिम लोग बिलबोर्ड्स
पाकिस्तान से भी तो बाहर भी देख रहे थे बेचारी, उनको भी फिर आपको कांटेक्ट करने में ये आपको हंसाता रहेगा। मेरा मतलब है जो एड्स देते हैं लोग अखबारों में और जो इतने शूट्स करा के लगवाते हैं मैगजीन्स में और फिर अपने एड्रेसेस बताते हैं, तो मैं इस तरह के एडवर्टाइजमेंट नहीं करता। यू डोंट नीड दैट। अच्छा, फेसबुक कहीं ऐसी जगह आपको फेसबुक पे contact हूँ कर मैं, सकते और जिसने मुझे अक्सर इनबॉक्स में मुझे मैसेज आ जाते हैं, मुझे कॉल कर लेते हैं लोग, और गूगल पे, मेरा नंबर तो गूगल पे है, आई डोंट नो वो कैसे वो करते हैं, तो कर लेते हैं। यस, तो गूगल से आपको बड़ी कॉल्स आती आ होंगी फिर जाती तो। हैं। नहीं एक्चुअली देखने वालों, सुनने वालों, दुखती आंखों और बहते कानों, आप सबको मेरा ये पैगाम है कि आप गूगल से कासिमिया टिवाना का नंबर लेके कॉल कर सकते हैं अपने इवेंट्स के लिए। ऑल्सो जो लोग दुबई में हैं, मस्कत में हैं, या फिर कहीं पे भी हैं, वहाँ पे से आप कॉल करके वहाँ पे इनको बुला सकते हैं। वहाँ पे भी आके जो है अपने सारे इवेंट की जो है वो झलकियाँ आपको दिखाएंगे, खूबसूरतियाँ दिखाएंगे, आपके इवेंट को खूबसूरत बनाएंगे। अच्छा जी, एक बड़ी डिफरेंट सी बात करने जा रही हूँ मैं यहाँ पे, लोगों को हंसाने, जरा हम इन पे हंस ले थोड़ा सा। हाँ जरूर। इतनी तो इजाजत दो दोस्तों तुम्हारी। जरूर जरूर जरूर। जो कुत्ता आपने रखा हुआ है अपने घर में, है कब से रखा हुआ है, और वो ऐसा कुत्ता है कि आधे क्लाइंट तो उसको देख के भाग जाते, मर रहे होते लोग सुबह सुबह उठ के खूबसूरत बनने के लिए बबलू मेकअप कर दे, और बबलू के घर के अंदर जाए कौन? पहले तो बिल्ली थी, अब शायद कुत्ता आ गया। वो भी है एक्चुअली। मेरी मदर जो है, मेरी अम्मी को शौक है, हाँ। जितने भी पेट्स हैं वो उनके ही हैं सारे, और क्योंकि मैं ऊपर वाले पोर्शन में हूँ, नीचे वाले तो पोर्शन में क्लाइंट्स जो हैं बेचारे, उनका क्या है? यू नो वो एक पुरानी आप बात करें, अब तो खैर सैलून पे तो कोई ऐसा पेट नहीं है जिससे लोग डरते हैं। हम तो घर हाँ, आने जाने वाले सिक्योरिटी जो रीजन से सुबह उन्होंने सुबह रखा हुआ है ना मतलब कुत्ता। अक्सर वो तो इतना भौंकता है साला, इतना भौंकता है, उसको मैं साला कह रही हूँ, इतना भौंकता है, दूसरा बंदा बेल नहीं बजा सकता भाई घर की। अब वो खुदाफिज हो नहीं, जब अननोन लोगों को देखते अननोन, मैं केड़ी अननोन है? नहीं, पिछले लेकिन 10 सालों dogs के लिए तो यू आर अननोन ना, मेरे लिए तो यू आर नॉट अननोन। असल में कुत्ता टीवी भी तो नहीं देखता ना, ये हाँ, भी तो मसला ये है। तो बहुत हमारा issue सुख की है। फिजा देखेगा तो उसको पता चलेगा। तो अब रोज सुबह टीवी लगा हाँ, के दिया। टीवी लगा के बिल्कुल, दिखा दो। अच्छा जी, थैंक यू सो मच बबलू, Thank you, बहुत बहुत thank you शुक्रिया। so much. मैं चाहूंगी कि कोई मैसेज आप अच्छा सा जरा हमारे प्रोग्राम के हिसाब से, आपके शो में तो ऑलरेडी माशाल्लाह इतने अच्छे आपके टॉपिक्स हैं सारे, और कोई ना कोई मैसेज उनसे मिल रहा होता है, तो ये जितने सोसाइटी के इश्यूज हैं यही यू नो एक मैसेज की जो है वो सूरत में है। तो मैं यही कहूँगा कि आप इस चीज़ को नेगेटिव ना लें। फिजा के शो पे जितने आप इश्यूज देखते हैं या कोई भी ऐसी बात, वो आप लोगों को ही एक्चुअली जो है अवेयरनेस देने के लिए वो करती हैं, और जब भी कोई नया काम होता है उसको आप एक्सेप्ट जो है करने में टाइम लगता है। तो मैं आपको विश ही करूंगा कि इस तरह की ही सोसाइटी में अवेयरनेस, जिस तरह यू नो ओपरा भी जो है इसीलिए हिट है कि वो इस तरह के बड़े बड़े इश्यूज सोसाइटी में उन्होंने कंफर्टेबल किया लोगों को डिस्कस करके। तो बात करना बहुत जरूरी है, और इस शो का मकसद भी ये है कि आप हर तरह का इशू जो है उसको डिस्कस करें और उससे कुछ सीखें। बहुत शुक्रिया, वरना बीइंग अ Thank you so मीडिया much. पर्सन आप इस बात को डिनाई भी कर सकते थे कि हमें बुलाया तो हमारी बात नहीं की, और हमसे उस इशू के ऊपर भी बात की। तो ये होते हैं बड़े लोग और बड़ी बात कर जाते हैं। थैंक यू सो मच कासिमिया टिवाना जी, थैंक बहुत यू बहुत सो मच शुक्रिया। फॉर इनवाइटिंग मी, बड़ा है ना? मजा आया मुझे। मगर एंड में मैं आपको ऐसे तो जाने दूंगी। अच्छा। आपने मुझे बताना कि जब मैंने आपको खास बुलाया था, हम जब चांदनी बातें कर रहे थे हमारा शो, रमजान आप में। बीमार हो गए थे, आ जी, नहीं जी, सके जी, थे, जी, उम्रा करके आए थे, और मैं आपके ऊपर पूरा शो करना चाह रही थी क्योंकि आपके पास वो पिक्चर्स मैंने देखी थी, खूबसूरत पिक्चर्स, Facebook उम्रा की यादें आपकी जी। और आपकी बातें, और फिर जाहिर सी बात है वो यादें और वो बातें और वहाँ पे जाना, उसकी जो फील है, मैं चाहूँगी बस थोड़ा वो सा तो ऐसी बयान एक करें। अनबिलीवेबल फील है कि अब दिल करता है हर वक्त अल्लाह के घर जाने को। और दूसरा ये है कि कोई एक छोटी वाकया सी वहाँ मैं कोई बात ऐसे यहाँ अगर पे कुछ शेयर हुआ है तो करना वो भी शेयर चाहूँगा कर दें हमारे व्यूअर्स के साथ। मैं फजर की नमाज पढ़ के जब जा रहा था वहाँ से, तो वहाँ पे ना एक कपल बैठा हुआ था, अच्छा। मिडिल एज का। तो उन्होंने मुझे देख के कहा एक्सक्यूज मी, मैंने कहा जी। तो कहते हैं आप कासिमिया टिवाना है, मैंने कहा जी। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे किसी ने पहचान लिया। हाँ। तो मैंने कहा जी। कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ? तो मैं आगे से ना हंस पड़ा। हाँ। मैंने कहा जी क्या मतलब? कहती नहीं आप यहाँ कैसे? तो मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ और मैं वही यहाँ कर रही हूँ जो आप करने आई हैं। कहती अच्छा अच्छा नहीं 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 नहीं। फिर एकदम कुछ रियलाइज किया कि फिर मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी चढ़ा कि मतलब मैं उम्रा करने आया हूँ और वो भी बैठी हैं। फिर कहती नहीं नहीं मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं आपको बड़ा फॉलो अप करती रहती हूँ फेसबुक पे, आपका काम बहुत अच्छा ही है वो है, लेकिन फैशन के लोग भी मजहबी होते हैं। मैंने कहा बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते। फिर मैंने कहा ये कॉन्सेप्ट जो एक मिसकॉन्सेप्ट है लोगों का, ये दूर कर देना चाहिए कि हम लोग भी नमाजें पढ़ते हैं। और हमारे साथ जो मॉडल्स हैं, मैंने इतनी मॉडल्स को देखा है जब हमारे साथ शोज कर रही होती हैं तो वो भी नमाजें पढ़ती हैं।
और लोग समझते हैं कि शायद ये बहुत मॉडर्न लोग हैं और इस असल तरह में के नहीं हम करते गंदा करते हैं लोगों को बोल बोल के कि ये गलत है वो गलत है यूं गलत काम है, हम बोल बोल के लोगों को गंदा कर देते हैं। हमारे पास वैसे ही कम लोग हैं, चंद लोग हैं, और उनकी जो अच्छाइयाँ हैं वो हम दिखा नहीं रहे, वो हमने पीछे छुपाई नहीं है। और हम उनकी जो अगर कोई भी गलती है या कोई गलत काम है उसको अगर नहीं भी है हम ऐनी हाईलाइट करने के लिए कि भाई चलो प्रोपेगेंडा करते हैं थोड़ा सा, तो उस चीज़ को उड़ाना शुरू कर देते हैं जबकि कुछ हो ना हो, बात की सच्चाई की हकीकत जाने ना लेकिन जाने। यही है कि सब हम लोग पूरी जो फैशन के लोग हैं वो भी बहुत नेक लोग भी हैं उसमें और बहुत मजहबी भी हैं, और हम लोग भी नमाजें पढ़ते हैं। और आई थिंक ये लोगों को आई एम श्योर बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता मैंने कहा मैं उनसे ये भी शेयर कर लूँ कि जो मीडिया के लोग हैं वो भी एक दिल रखते हैं और ख़ास एक ऐसी फीलिंग्स रखते हैं जो देखें, अल्लाह तो आपका भी है, मेरा भी है, इनका भी है, इनका भी है, सबका है अल्लाह, सबका है अल्लाह। अल्लाह हमारे अंदर है, अल्लाह तो हमारी शय से भी करीब है। और यू फिर हम नेवर कैसे नो deny कि कर आप अल्लाह के करीब आप में से कौन ज्यादा है, आप है, मैं हूँ, ये है, चाहे वो वो है, कोई कौन कोई भी हो, आपको नहीं पता कि अल्लाह को किसकी इबादत जो है वो बिल्कुल। चाहे छोटी सी नेकी है वो पसंद आ रही है। True. तो वही बात है कि लोग हैं, उनकी बातें हैं, लोगों ने बातें करनी होती, चाहे वो किसी भी तरह करें, तो उनको इग्नोर कर देना चाहिए। थैंक यू बोथ ऑफ यू अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के साथ आज शो करने का, बहुत मजा आया। ऑल्सो आप लोग हमें फीडबैक दे सकते हैं सुबह की फिजा फैन पेज पे लाइक करके, आप हमें बबलू के बारे में भी बता सकते हैं, कासमिया चमाना के बारे में भी, अगर आपको इनके नंबर्स चाहिए, ऑल्सो अगर इनके बारे में इंक्वायरी चाहिए, आपके कोई इवेंट्स हैं या कोई मेकअप्स आपको करवाने हैं तो ख़ास आप हमें फेसबुक पे लिख सकते हैं और उसके बाद हम इन तक आपकी बात पहुंचा देंगे। तो थैंक यू सो मच, आज मेरा आप लोगों ने साथ दिया। कल फिर एक नए इशू के साथ आज फाइनल होगा कि हम कल किन को हमारे साथ यहाँ पर लेके ऐसे आप लोगों ने बहुत सारे जो है हमें कॉन्टैक्ट्स किए। ऑल्सो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी भी मैं चाहूँगी कि और भी बहुत से लोग जो ऐसे इश्यूज उन्होंने अपनी लाइफ में देखे, इधर आस पड़ोस में कहीं पे या अपने घर में कहीं देखे, तो आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मुझसे बात कीजिए, मैं उस मसले में टांग अड़ाऊंगी। क्योंकि कभी कभी कोई ऐसा होता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें आप जब टांग ना अड़ाएं तो उनका घर बर्बाद हो जाता है। एक बड़ी स्पेशल आपको बात बताना चाहूँगी कि 9वीं और 10वीं मुहर्रम में हम एक स्पेशल ट्रांसमिशन करने जा रहे हैं जो कि सुबह शुरू होगी 8 बजे और रात 10 बजे तक उसकी जो ट्रांसमिशन की टाइमिंग है वो चलेगी। और ये स्पेशली ईरान और करबला से लाइव आपको पहली बार A+ में ये ट्रांसमिशन दिखाई जाएगी। तो इसका एक छोटा सा प्रोमो आपको दिखाना चाहूँगी, उसके बाद आपको अल्लाह हाफिज़ करूँगी, मगर पहले ये प्रोमो आज ज़रूर देखिए। जो मोहम्मद का वफादार है अल्लाह उसका, करबला उसकी, नजफ उसका। पाकिस्तान में पहली बार A+ आपके लिए ला रहा है 9वीं और 10वीं मुहर्रम की स्पेशल ट्रांसमिशन। ईरान और करबला से बराह रास्त सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, देखना मत भूलिएगा। वेलकम बैक। अब ये ट्रांसमिशन आप देखना नहीं भूलिएगा, 9वीं और 10वीं की ये ट्रांसमिशन जो कि सुबह 8 बजे शुरू होगी और इसमें बहुत से उल्मा, बहुत से आलिम ख़ास और बहुत से साहिब इल्म लोग शामिल होंगे जो आपके साथ जिक्र करेंगे, आपके साथ बात करेंगे। तो ख़ास ये ट्रांसमिशन ज़रूर देखिएगा। मेरी तरफ से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए।